Welcome to Graphics Mystery Show. Thank you for having me. Yes. एक टाइम के बाद आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, सो कॉकी, मैंने जॉब ऐसे एक सेकंड में छोड़ दिया था। मैं कहा तुम्हारे काम नहीं करना। कॉलेज में था तो आई थिंक एवरी मंथ आई वॉज मेकिंग लाइक 40-50K जस्ट फ्रॉम मीडियम आर्टिकल्स। हर पॉडकास्ट पे एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है। अच्छा, यहाँ से हमने इतना कमाया, यहाँ से हमने इतना कमाया। ये नया था। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिसलीडिंग था। इतना लंबा उसने ऐसे लिख के भेजा कि ये चीज़ें गलत हैं, ये सही कर दो। मैंने कहा नौकर तो नहीं हूँ तुम्हारा, ठीक है। लोग मुफट होके नहीं बात करते, रो पॉडकास्ट में है। उल्टी सीधी बातें करेंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, ये वो, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ये वो, ये सब ये बातें कर सकते हैं, सही बात नहीं करेंगे लोग। यूएक्स डिज़ाइन में ये सबसे बड़ी वो है, लोग कोर्सेज कर लेते हैं 100, बट लगती जॉब एक भी नहीं। इंडिया शुड बिकम इंडिया, व्हाई इज इट बिकमिंग चाइना? China is known for cheap labor, cheap material, cheap everything. Why are we moving towards what China is doing? अभी बताओ ये बूम आ क्यों रहा है और क्या है फ्यूचर अभी यूआई यूएक्स का? बूम आके चला गया। वेलकम टू ग्राफिक्स मिस्ट्री शो। Thank you for having me. मैंने वो वीडियो देखी 6 years बैक की यूट्यूब पे। अच्छा। जब एक बंदा, छोटा बंदा बट हैवी आवाज के साथ दुनिया हिलाने की बात कर रहा है। हाँ। और कह रहा है मैं हूँ, मतलब वो बोझ पे कह रहे हो ना, कंधे पे लेकर चलने वाली बात, कि मैं इंडस्ट्री को करूँगा। वो उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस कैसा था और कैसे था? वो वीडियो कहाँ से बनी? यार स्कूल में ना बहुत बुलीड चाइल्ड था मैं, ठीक है, क्योंकि आई वाज अ फैट किड, ये वो, तो मतलब नेचुरली होता ही है, हर स्कूल में होता है ऐसा। तो उस टाइम मुझे बहुत ऐसा डाउन सा लगता था, फैमिली में भी काफ़ी इशूज़ चल रही थी विद माई मदर एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये था कि यार अब खुद के पैरों पे खड़ा होना है, नोबडी इज़ गोना हेल्प मी आउट, ठीक है। तो स्कूल में ही मैंने बहुत स्टार्ट कर दिया, अपने एकदम जोन में आ गया मैं कि भाई अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है, कोई बंदीबाजी नहीं करनी, कोई ड्रग्स नहीं करने, कोई अल्कोहल, नथिंग, जस्ट फोकस सुबह से शाम रात जितना कर सकते हो। सो स्कूल में मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था और टीचर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन द लैब ऑल द टाइम। एंड मैं वेब डिज़ाइन करता था उस टाइम, तो पूरा मैं बैठ के पूरा कोर्स कर रहा हूँ, बैठ के कंप्यूटर टीचर्स को दोस्त बना लिया अपना, ठीक है। वो मतलब वो भी मस्त हैं, मुझे सारे कॉम्पिटिशन्स में भेज रहे हैं, इतनी सी नॉलेज से मैं कंपटीशन जीत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट अच्छा कर लेता था, बातें कर लेता था, बोल लेता था। तो प्रेजेंट कर बुरी चीज़ भी अच्छे से प्रेजेंट करो तो वो चल जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ, वो मुझे समझ आ गया था अर्ली एज से कि भाई मैं उनको समझा पा रहा हूँ अच्छे से, इसलिए उनको चीज़ अच्छी भी लगने लग रही है। तो वहाँ से वो एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो यार, लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अ लिटिल बिट। थोड़ा आउट ऑफ माई शेल आया, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाता था, डिबेट वगैरह भी करता था, नुक्कड़ नाटक, ये वो, तो वहाँ से भी थोड़ा वो था। फिर स्कूल ख़त्म हो गया एंड स्कूल ख़त्म होते ही मुझे चढ़ गया जोश कि भाई अब स्कूल का वो नहीं है कि एग्ज़ाम देना है, ये करना है, अब ख़त्म, अब फुल फोर्स में जाएंगे अपन। तो उस टाइम क्या होता था कि आई गॉट इनटू मैनिफेस्टेशन अ लॉट। तो आई स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स एंड स्टफ। एज अ स्टूडेंट आई वाज बीइंग कॉल्ड टू, ये जो आपके गूगल डेवलपर ग्रुप्स हैं, ये सब हैं, मैं डिज़ाइन करता था, तो मैं अप्लाई करता था उनके इवेंट्स पे टू स्पीक एज अ स्पीकर। 6 साल पहले? हाँ, जब कॉलेज में स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पता चल गया था कि मैं बोलता अच्छा हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इवन दो स्टेज पे उस टाइम जाते हुए ना ऐसे नर्वसनेस होती थी, हाथ ऐसे हिलते थे, ऐसा माइक पकड़ा है तो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। बट वो था कि आई विल डू इट, ठीक है, कर लेंगे कुछ भी होगा, 1-2 बार कांपेगा, झेल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई स्टार्ट डूइंग दैट। फिर इवेंट्स पे जाता था तो प्रेज मिलता था तो अच्छा लगता था। फिर वही है ना कि आपको एक बूस्ट मिलता जाए धीरे धीरे, तो आप यू गेट इन टू दैट जोन।
फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी काफ़ी लाइफ, आई वुड से कि दे चेंज माई लाइफ. I got into content creation because some people there recognized some of the work I was doing back then. मैं कोड पेन वगैरह पे ना कोड लिखता था और वो कोड सेमी वायरल जाता था बिकॉज मैं ऐसा बटन्स वगैरह डिज़ाइन करता था वेबसाइट्स के लिए, ये वो ऐसा कुछ इंटरेक्शंस डिज़ाइन करता था. तो वो जो कोड पेन, अगर कोई जो भी देख रहा है उनको अगर कोड की नॉलेज है तो कोड पेन पता होगा क्या है. कोड पेन इज़ लाइक Behance but for developers. Okay, So you can showcase the things that you've created. तो वहाँ पे CodePen started sharing my work. अच्छा. Because they liked it. तो ट्विटर पे उनके hundreds of thousands of वो थे, तो वो शेयर कर देते थे, मेरा वो पुश हो जाता था टॉप पे उनकी वेबसाइट पे, ये वो. तो वहाँ से मुझे कंटेंट क्रिएशन का चस्का आया कि यार फीचर हो रहा है बढ़िया. हाँ भाई यार, मतलब जिस बंदे को 100 व्यू नहीं मिलते यूट्यूब पे, वो 100,000 कम्युनिटी में लीड कर रहा है, वो कर रहा है. तो मैं कहा यार ये तो बहुत सही है. फिर मुझे वही चीज़ देख के किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि भाई तू मीडियम पे क्यों नहीं लिखता. उस टाइम मीडियम वॉज अ न्यू थिंग, रिलेटिवली न्यू थिंग, एंड वहाँ पे मीडियम वॉज बिकमिंग लाइक अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर राइटर्स, फॉर ऑथर्स. और उस पर अगर आप मीडियम पे जाते हो, आज भी टेक के बहुत सारे हैं पब्लिकेशंस, डिज़ाइन के पब्लिकेशंस, तो वो थे. एंड उसने कहा कि यार ट्राई सबमिटिंग योर वर्क. हमने देखा एक दो तेरा ये वन थिंग डिज़ाइन स्टूडियो के ओरिजिनल फाउंडर्स ने मुझे बताया था कि तू ट्राई कर. तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं. आई हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, तो मैं अच्छे से लिख भी पाता हूँ, थोड़ा आर्टिकुलेट कर लेता हूँ. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले मीडियम पे, एंड दैट गॉट लाइक 100,000 रीड्स. मैंने कहा भाई मेरा दिमाग फट रहा है यार, कभी कोड पेन जहाँ हाथ डाल रहा हूँ वहाँ सोना बन रहा है. हाँ, वहाँ सोना मिल रहा है. तो वहाँ से मैंने, आप मानोगे नहीं, मैं तो सोचा था कि मीडियम फुल टाइम करूँगा, बिकॉज वहाँ से अच्छा खासा पैसा आने लग गया था. अच्छा. कॉलेज में था तो आई थिंक एवरी मंथ आई वाज मेकिंग लाइक 40-50K जस्ट फ्रॉम मीडियम आर्टिकल्स. हर पॉडकास्ट पे एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है. अच्छा. यहाँ से हमने इतना कमाया, यहाँ से हमने इतना कमाया. ये नया था अब तक का. मीडियम से यू वर अर्निंग 40-50K अ मंथ. हाँ, उस टाइम पर, वो भी उस टाइम पे तो क्या ही बोलूँ, मतलब 5-6 साल. हाँ, 5-6 साल यार, बहुत होता है. एकदम पूरा रेवोल्यूशन आया पिछले 5-6 साल में. सो मीडियम पे उतना मैं कमा लेता था. सीरियस भी था मैं मीडियम को लेके. आज भी मैं लोगों को जानता हूँ जो ज़्यादा सीरियस है मीडियम को लेके, वो पर मंथ $2,000 to $3,000 कमा रहे हैं जस्ट बाय कैजुअली राइटिंग आर्टिकल्स. ओके. विच इज़ नॉट बैड इफ़ यू जस्ट कैजुअली, यू नॉट डूइंग इट फुल टाइम. तो मीडियम वॉज माई सेकेंड लाइक हिट कि भाई अब कर सकते हैं, ठीक है. सो इन कॉलेज मेरी सीरियस गर्लफ्रेंड बनी थी, एंड शी वॉज इनटू यूट्यूब. वो डिजिटल आर्ट वगैरह कर रही थी. तो मैंने कहा यार इसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे भी चाहिए. ठीक है, शादी कर लेते. नहीं वो तो नो, शी इज़ नाउ माई फियांसे, सो विच इज़ रियली कूल. सो शी इनकरेज मी कि यार तू भी ट्राई करना, यू आर ऑलरेडी डूइंग सम कंटेंट. मैं कहा चलो ठीक है. सो तब मेरी आई थी Adobe XD की पहली वीडियो, ठीक है, और वो करी 700 व्यूज़, ठीक है. और 700 व्यूज़ मेरे लिए, मैं पहले YouTube थोड़ा कैजुअली करता था, मुझे 100-200 मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती थी. मैं कहा चलो कुछ तो है इसमें. फिर मैंने सेकेंड वीडियो बनाई, वो 1,200. फिर थर्ड वीडियो बनाई, वो 4-5,000. फिर 2-3 वीडियो बनाई जो कुछ खास नहीं करी. फिर एक वीडियो बनाई जो अभी आई थिंक इज एट 600K. दैट टाइम आई थिंक एक महीने में it went to 100K. So I was like, okay, now we're getting into YouTube too. So वही है कि CodePen से मीडियम, फिर मीडियम से यूट्यूब. फिर यूट्यूब भी अभी मैं करता हूँ, मैं इतना सीरियसली नहीं करता जितना, टू बी ऑनेस्ट. आई विल बी गेटिंग बैक मोर इनटू इट नाउ. बट फिर वहाँ से इंस्टाग्राम पे आए. इंस्टाग्राम पे भी मुझे बड़े रोलर कोस्टर था, बट मुझे वहाँ पे भी बड़ा अप्रिशिएशन मिला. सम ऑफ माई वीडियोज़ डिड, सम ऑफ माई रील्स डिड वेल, एंड सम ऑफ माई कैरोसेल्स यूज्ड टू डू वेरी वेल. जब कैरोसेल का ज़माना था ना इंस्टाग्राम पे, तब मैं डाल रहा था, और हर कैरोसेल पे 4-5K लाइक्स आ रहे थे, एंगेजमेंट मिल रही थी. UX जैसे स्पेस में आई थिंक इट्स अ गुड नंबर. सो इंस्टाग्राम पे आ गए.
फिर इंस्टाग्राम से लिंक्डइन पे, अब लिंक्डइन पे भी मैं कमा रहा हूँ। लिंक्डइन पे मैं मुझे यूट्यूब से ज़्यादा लिंक्डइन पे स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं। अच्छा बताओ कैसे और क्या करते हो लिंक्डइन पे? लिंक्डइन को कैसे समझो? लिंक्डइन इज द बिग बक्स। लिंक्डइन इज द बिग बक्स बिकॉज देयर आर सीरियस पीपल ऑन इट। यूट्यूब पे तो कोई कैजुअल बंदा भी आके देखेगा, बट लिंक्डइन पे तो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो कई कंपनीज हैं जो अब अपना फोकस डाल रही हैं ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। एंड देर आर सम कंटेंट क्रिएशन एजेंसीज, कह लो क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज विच आर फोकसिंग सोनली ऑन लिंक्डइन। टैलेंट मैनेजमेंट और हाँ, वो सिर्फ लिंक्डइन पे करते हैं, वो इंस्टाग्राम वगैरह टच ही नहीं करते। तो उनके साथ मैं इन टच में आ गया एंड वहाँ उन्होंने मुझे कई ऐसी डील्स दिलाई हैं जो 15-20 मिनट के लिए काम के लिए वो लाखों देने के लिए तैयार है। जस्ट क्रिएट वन कैरोसेल एंड ओके ठीक है, $2,000 $3,000 जस्ट फॉर वन कैरोसेल। हाउ मेनी फॉलोअर्स एंड सो जो मेट्रिक्स मुझे पता चले हैं, बिकॉज आई रीड दीज शीट्स जो मुझे भेजे जाते हैं। सो उनका एम ये होता है कि दे एनीवेयर फ्रॉम 10,000 to 10,000 एंड अबव फॉलोअर्स मिनिमम। हाँ, 10,000 फॉलोअर्स मिनिमम ऑन लिंक्डइन। एंड एंगेजमेंट ऑन एवरेज अगर किसी की आ रही है लिंक्डइन पे एनीवेयर फ्रॉम 100 to 500 लाइक्स। LinkedIn पे it's a good number. 100 to 500 is a good number. Above that, obviously, you can charge more. But they start looking at people who are in that range. Okay. Mainly. So, सिर्फ UX के लिए है या ये सब के लिए? डिज़ाइन इन जनरल। Okay. अब डिज़ाइन के बाहर जैसे टेक में ये सब मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। बट आई वुड से कि टेक में ज़्यादा है बिकॉज देयर इज अ मास ऑडियंस। डिज़ाइन जैसे UX डिज़ाइन हो गया, नीश है। ग्राफिक डिज़ाइन तो फिर भी थोड़ा बड़ा है अभी, बट UX डिज़ाइन इज़ अ नीश, UX रिसर्च इज़ अ नीश। ये सारी चीज़ें नीशेज़ हैं, तो उस करके आई वुड से कि कम पैसा चार्ज करना पड़ता है कुछ चीज़ों में। बट हाँ, टेक वगैरह में या फिर आपके कंटेंट क्रिएशन में या जनरल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो कॉमेडी में हो गया, कुछ हो गया, ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा ही चार्ज करेंगे। करना क्या है अभी स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे? अब ये बंदे इंस्टाग्राम पे इमेजिन, अब उसको पता चल गया लिंक्डइन पे है, मीडियम पे है। थोड़ा थोड़ा बात करते हैं मीडियम के बारे में, थोड़ा लिंक्डइन के बारे में। कैसे लाइक सिर्फ अर्निंग नहीं, मतलब अपने आप को पोजीशन कैसे करे ताकि यू कैन अट्रैक्ट मोर लाइक पीपल। सो मीडियम पे बात कर लेते हैं बिकॉज मीडियम वाज माय फर्स्ट थिंग। सो मीडियम पे लेवरेज अदर पीपल्स ऑडियंस, तो वहाँ पब्लिकेशंस होती हैं। जैसे कि अब टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिकेशन, उस पर अगर आप लिख रहे हो तो यू आर एन इंडिविजुअल राइटर, बट उनके पेपर में आ रहा है तो ठीक है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है। वैसे ही सिमिलरली काम करता है मीडियम, कि एक पब्लिकेशन है। जैसे UX में आपका प्रोटोटाइपर हो गया, दे गिव मी लाइक द फर्स्ट हिट। UX डिज़ाइन CC हो गया आपका, द स्टार्टअप हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, 100,000 से 500,000 के बीच में इनका फॉलोअर्स रहते हैं और सब्सक्राइबर्स भी होते हैं इनके पास। तो वो ईमेल जाता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड फॉलोअर्स को, और अगर आपका आर्टिकल उनके उसमें आ गया या आपका आर्टिकल एक अच्छा हाईलाइटेड आर्टिकल है तो बात बन जाएगी आपकी। दैट इज़ वन वे। सेकेंड वे इज़ जैसे मैं कहता हूँ स्पैमिंग। स्पैम योर आर्टिकल एवरीवेयर, रेडिट, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, भेज दो हर जगह। बस लोगों को आपका ही दिखे, पीपल शुड स्टार्ट हेटिंग यू आफ्टर दैट। मैंने इसको कहा कम्युनिटीज ज्वाइन कर इतनी सारी। हाँ, पॉडकास्ट मुझे लगता है आज जो हम पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हैं 17 एपिसोड्स हो चुके हैं। ओके। और जितना व्यूज इसको मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। जो लोग देख रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा है, यूट्यूब रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है। ओके। 85% इज यूट्यूब रिकमेंडेशन। तो यूट्यूब को समझ आ रहा है कि कंटेंट में दम है, सारे लोग एंगेज कर रहे हैं, बट फिर भी आई फील वो सही लोगों तक, मतलब सही लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। मतलब बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिसको इसकी जरूरत है, जिसको नहीं पहुंच पा रहा। तो मैंने यही बोला इसको ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर, ब्लॉक मार दे तेरे को उस ग्रुप में से इतना वीडियोस। हाँ, नहीं करो, है ना, करना चाहिए। और एक लेवल पे अच्छा भी लगता है यार, आप खुद
ग्रुप्स में डाल रहे हो मेरे वीडियो देखो, है ना? अरे मैं एक टाइम पे फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर कर रहा था अपने वीडियोस जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। मुझे 2-3 लोगों ने एडमिन बना दिया, कहते भाई तू इतना काम करता है इस ग्रुप में, तेरी चल रहा है तो तू बन जा इस ग्रुप के एडमिन। और उसको मैंने इतना मिसयूज किया ना, फिर मजे मारे। बट या दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ योर हिट्स विल बी इफ इट गोज वायरल समवेयर एल्स। अब म्यूजिशियंस को देख लो, क्या कर रहे हैं आजकल जो आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हैं, वो उनका टिकटॉक पे चल जाता है तो यूट्यूब पे चल जाता है, या इंस्टाग्राम पे चलता है, अगर जैसे इंडिया में है तो यूट्यूब पे भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम से आएंगे वो। हनी सिंह ने क्या किया, हनी सिंह यूट्यूब पे कमबैक से पहले इंस्टाग्राम वगैरह पे कमबैक किया उसने, ठीक है, कि अच्छा चलो अब जाओ। सो दैट इज़ हाउ मीडियम कैन बी लेवरेज्ड। मीडियम पे पार्टनर प्रोग्राम है ज़्यादा, उसमें आई थिंक कुछ मिनिमम तो नहीं है, एनीबडी कैन बिकम अ पार्टनर। आई थिंक अगर आपको 10,000 रीड्स मिल रहे हैं तो आपको आउट ऑफ दैट 10,000 रीड्स, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ऑडियंस यू हैव, $100 to $200 मिल सकते हैं। नहीं, रील्स के ज़माने में यू आर सेइंग मीडियम पे पढ़ते हैं लोग। अरे वही तो बात है, वो जेन्युइन ऑडियंस है। वो ऑडियंस वो है जो बैठ के 2-2 घंटा पढ़ेगी सुबह, ऐसी ऑडियंस है। और मीडियम ने क्या कर दिया है, मीडियम ने एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन बना दी है फॉर द सीरियस गाइज। उनका गोल्ड बैज आता है, मेरे भी, मैं जब देखता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि किसने लाइक किया है, उसमें गोल्ड बैजेस होते हैं। गोल्ड बैजेस इज द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। दैट इज व्हाई मीडियम हैज बीन एबल टू से no to ads. There are no ads on Medium. Okay. There's no other thing they are serving you to make money. They are taking barely any data from you also. So कैसे कमाए Medium? They are making purely from people who are subscribing. आजकल तो Amazon वगैरह भी, Netflix, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे भी आपको रेंट पे मूवियाँ दिख रही हैं, ये हाँ, वो प्राइम एड्स दिख लेकर रहे हैं, फिर रेंट पे देखो। हाँ, तो वो भी 1000 तरीके हैं, बट मीडियम इज़ द ओनली जेन्युइन, आई वुड से, जो एक सब्सक्रिप्शन लेता है उसमें आपको सब देता है, और लोग लेते भी हैं। मेरे खुद की कम्युनिटी के इतने लोग हैं, कहते हैं सर आपका मीडियम आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने, वो मुझे जानते नहीं और कहीं से, मीडियम आर्टिकल पढ़ा था। वाह, मैं कहा वाह यार, कुछ नया सीखा मैंने आज। मीडियम भाई सही है, सही है। और लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पे ये है कि लिंक्डइन पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो अपनी ऐसा पोज करके शक्ल डालेंगे, फिर ऊपर कोई ज्ञान लिख देंगे, ठीक है, उनको नहीं मिलेंगे क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू बी सीरियस अबाउट मीडियम, जस्ट क्रिएट LinkedIn, create like great content which is relevant and be the first at it. मतलब कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिग्मा का कुछ अपडेट आया था बड़ा सा, मैंने उस अपडेट को लिटरली, उस अपडेट की वीडियो शेयर करी, और मेरी वीडियो पे उतने ही लाइक्स है जितना फिग्मा की ओरिजिनल वीडियो पे थे। मैं क्या बस वीडियो शेयर करके, क्योंकि लिंक्डइन पे क्या होता है ना कि जैसे आप ट्विटर पे वीडियो शेयर करते हो तो इट्स द ओरिजिनल कंटेंट, बट यू कैन लिटरली डाउनलोड एनी वीडियो एंड शेयर इट ऑन लिंक्डइन। तो किसी कंपनी की लॉन्च वीडियो हो गई, वो आपने डाल दी, आपकी ऑडियंस उस कंपनी को फॉलो करती है, क्रेजी हो गई, आपका भी अप चला जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक लिंक्डइन इज़ लाइक द स्टॉक मार्केट, ठीक है। ओके, आप यू शुड बी फर्स्ट अर्ली, तो फॉर मैक्सिमम गेन्स यू शुड बी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, उसकी खबर रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोग वहाँ जो हैं वो इंडस्ट्री, दे केयर अबाउट द इंडस्ट्री ओनली, जिस इंडस्ट्री में वो हैं। तो इन चीज़ों को देख के अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो वीडियो हो, अब आई थिंक दे शिफ्टिंग स्लोली टू वीडियो, कैरोसेल्स हो, पिक्चर्स हो, लिस्ट टाइप वो पिक्चर होती है ना, टॉप 5 टूल्स फॉर दिस, सो दीज थिंग्स वर्क अ लॉट ऑन लिंक्डइन। अभी देयर इज बीइंग अ शिफ्ट ऑन लिंक्डइन, सो अब देखते हैं क्या होता है अगले 6 महीने में। हाँ, वो वीडियोस पे थोड़ा फोकस कर, हाँ, वीडियो पे जा रहा है। मुझे भी अपने मेट्रिक्स डाउन दिख रहे हैं ऑन जस्ट स्टैटिक स्टफ, सो हु नोज, मे बी वील हैव टू शिफ्ट टू वीडियो, बट तो इंस्टाग्राम वाली रील सब उधर भी जाएंगी, बढ़िया। हाँ, अब इंस्टाग्राम पे बनाना शुरू करूँ ढंग से तो नहीं तो फिर लाइक पोजीशन की बात हो गई, हाँ, इसको मोनेटाइज करने के लिए यू आर सेइंग कि एजेंसी है, there are LinkedIn marketing agencies or LinkedIn influencer agencies.
जो ये आपके बड़े बड़े ये बियर बाइसेप्स वगैरह ये सब भी हैं, ये भी इन कुछ ऐसे एजेंसी से कनेक्टेड है। जब ये लिंक्डइन पे डालते हैं ना चीज़ें, तो वहाँ पे भी ये कई बार प्रमोशंस कर देते हैं। ओके। तो कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, एक का आई हैव अ मीटिंग विद देम ऑल्सो कि मैं अगर सीरियसली करना चाहूँगा कंटेंट तो दे विल हेल्प मी आउट। दे विल बेसिकली लिंक्डइन पे इट इज़ वेरी डायरेक्ट, दे डोंट रियली केयर अबाउट योर मेट्रिक्स दैट मच। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म से पूछते हैं कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना वो, दे मेनली केयर कि आप इंगेजमेंट अच्छी हो जाए, लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो वहाँ पे लिंक क्लिक कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड आपको बहुत स्ट्रेटिजिक होना पड़ेगा विथ योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मतलब जैसे यूट्यूब वीडियो में तो बीच में 1 मिनट निकाल लिया, 2 मिनट में निकाल लिया, अब कैरोसेल में कैसे दिखाओ आप? तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट कंटेंट फॉर दैट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ योर द प्रोडक्ट जस्ट रैंडमली फिटिंग इन बिटवीन। एकदम बीच में ऐड नहीं आनी चाहिए। हाँ, इट शुड फील नेचुरल। दैट इज व्हाट कंपनीज आर आस्किंग फॉर ऑन लिंक्डइन। तो सेल्सy कंटेंट ज़्यादा ना हो, मतलब डायरेक्ट सेल्स ना करें, इनडायरेक्ट सेल्स करें। इनडायरेक्ट सेल्स करें एंड दे विल पे यू वेल। You can ask for, if you have anywhere above 10,000 and if your posts do well, you know, you have like a recipe, a formula, then you can ask for anywhere between $1,500 to $3,000 to $4,000 dollars. So you can ask for 2 lakhs for a post, no big deal on LinkedIn. तो ये जो कंपनीज है, लाइक इंडियन कंपनीज पे करती हैं 2-2 लाख या डॉलर्स में? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। नो, इंडियन कंपनीज आर नॉट देयर। नहीं ना? No, they're not there. LinkedIn पे I have not gotten a single promotion from. वही तो डॉलर्स में आ रही है, और वो इंडियन कंपनी 2 लाख रुपए क्यों ही देगी? और हाँ, कह सकते हैं, अब देखते हैं, लेट्स सी। वो डिपेंड करता होगा उसके ऊपर भी कि इंडस्ट्री क्या है, फिर कैसा है। हाँ, इंडस्ट्री क्या है, एंड आई थिंक टेक इंडस्ट्री में तो you'll have a lot of Indian players also. आप अगर आप म्यूज़िक फाइल हो तो आपको बोट से आ जाएगा, ये वो। And these companies pay a lot of money. Indian companies also pay a lot of money. Like मैं एक बार Unacademy के साथ पार्टनरशिप की थी with my business, so it wasn't individually me, but they were paying, हम ऐसे क्रिएट करते थे पर 1-1 घंटा का वीडियो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। और एक टाइम पे Unacademy came for UX design also, but अब नहीं है। तो उस टाइम पीरियड में दे वर पेइंग 25K पर आवर। तो 25K पर आवर, तो हम हफ्ते में 6-8 घंटे अगर खींच देंगे तो couple of lakhs a week, which is pretty nice, I think. नहीं यार, बहुत अच्छा इंसाइट है, और बिल्कुल रॉ दिया कि कुछ फिल्टर नहीं दिया सारा। हाँ, फिल्टर की क्या बात है यार, मतलब फिल्टर पहले ही स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे बहुत है। अरे बहुत लोग मुफट होके नहीं बात करते। रो पॉडकास्ट में है, उल्टी सीधी बातें करेंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, ये वो, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ये वो, ये सब ये बातें कर सकते हैं, सही बात नहीं करेंगे लोग। ओके, सो कह रहे थे तुम कि Adobe XD को कंधे पे लेकर चले इंडिया में। दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड, दैट इज, आई एम नॉट सेइंग। और अभी बात कर रहे हैं ज़्यादा फिग्मा की जी। और इट्स नॉट अबाउट यू, सारे लोग ही पूरी मार्केट में XD को छोड़कर भूल रहे हैं लोग और फिग्मा पे शिफ्ट हो रहे हैं। छोड़ दिया क्यों? जब फिग्मा नया नया आया था तो नोबडी रियली केयर्ड मच अबाउट इट, तब XD था। XD वाज द फर्स्ट विंडोज बेस्ड सोल्यूशन फॉर UX डिजाइनर्स। उससे पहले या तो आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे UI डिज़ाइन कर रहे हो, मैं जो करता था पहले, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ था, ठीक है। मैंने स्कूल में जब स्टार्ट ही किया था, आई कुडंट अफोर्ड अ मैक, तो मैं कहा चलो ठीक है, अभी जो है सो है कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का क्रैक्ड वर्जन डाल के, सॉरी एडोबी, करता था थोड़ा बहुत। उस टाइम पे स्केच था, जो UX डिजाइनर्स हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं। वो भी एडोबी का था? नहीं, अलग है, स्केच इज डिफरेंट। ओके, आई थिंक स्केच हैज फंडिंग फ्रॉम एप्पल डायरेक्टली। स्केच वाज द बिग प्लेयर बैक देन। UX डिजाइनर हो तो स्केच तो आना ही चाहिए, बेसिक होगा। हाँ, इनफैक्ट मेरी पहली 1-2 जो फुल टाइम जॉब्स भी थी वो स्केच पे ही थी। दे वांटेड ओनली स्केच, देयर वाज नो फिग्मा। इनफैक्ट Adobe XD को भी सीरियसली कंपनीज ले नहीं पा रही थी। ओके, Adobe XD was like जैसे होता है ना एक बेटा सॉफ्टवेयर, इट वाज मोर ऑफ अ बेटा सॉफ्टवेयर, इवन दो इट वाज रिलीज्ड टू द पब्लिक। I'd say that it never was a full-fledged UX tool. मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी बट कुछ चीज़ें एकदम मिसिंग थी, उस करके कंपनीज नेवर टुक इट वेरी सीरियसली।
हाँ, आई मीन स्मॉलर कंपनीज डोंट रियली केयर दैट मच कि यही सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये करना है. बट XD started losing when Figma started gaining some traction. मुझे याद है कि Figma is like a baby between XD and Sketch. It has all the standard powerful features of Sketch and XD and is platform independent. तो platform independence के बारे में किसी ने नहीं सोचा था. अब एक नॉन UX डिज़ाइनर भी फिग्मा के बारे में जानता है. वाई? बिकॉज आप ब्राउज़र में फिग्मा खोल के स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ. स्केच ब्राउज़र पे सिर्फ फाइल्स खोल सकता है, एडिट नहीं कर सकता. XD भी ब्राउज़र नहीं है, उसके लिए ऐप डाउनलोड करो अलग से. ठीक है. तो आई थिंक द बिग थिंग वॉज दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ब्राउज़र बेस्ड UX टूल्स that had all these powerful features, was free back in the day. I think had a premium, but that was really cheap back then. And they were very focused on what do people want and how can we give it to them in the best way possible. That was their only goal. That is why they succeeded, and that is why I shifted from XD, was because people shifted to Figma, so I had to इवॉल्व होना पड़ा. जितना सपोर्ट अडोबी ने अपने क्रिएटर्स को किया है, जो भी क्रिएटर्स क्रिएट करते थे XD के लिए, फिग्मा उसका क्वार्टर भी नहीं करता. मैंने उनको डायरेक्टली बोला है, ट्विटर पे उन्होंने मुझे DM किया था. मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिसलीडिंग था मेरे तरफ से, जबकि मैंने उनकी वेबसाइट पे देख के डायरेक्टली नंबर्स दिखाए थे लोगों को. मिसलीडिंग इसलिए था क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई नहीं की थी. मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी, बट मुझे मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा, वन ऑफ द टॉप गाइज एट फिग्मा मैसेज मी, who was in touch with me for many years, even before Figma was a big thing. He texted me and he इतना लंबा उसने ऐसे लिख के भेजा कि ये चीज़ें गलत हैं, ये सही कर दो. मैंने कहा नौकर तो नहीं हूँ तुम्हारा, ठीक है, कि मैं भाई वीडियो पूरा जाके फिर से अपलोड करूँ. मैंने कहा मैं कौन सा कोई बहुत मिलियन व्यूज़ की वीडियो मेरा अपना ओपिनियन है तो किया मैंने. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैजुअली करता हूँ. We have right to speech. हाँ, मैंने कहा जो लिखा है वेबसाइट पे वो बताया, जो नहीं बताया वो लोग पढ़ लेंगे ना, वो अंधे थोड़ी ना लोग. अब वो उन्होंने बोला, मैंने उनको डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया कि देखो यार, तुम लोग पूरे साल मुझे मैसेज नहीं करते हो, मेरी एक भी चीज़ लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना कुछ बोला. बाकी सारे अंग्रेज़ों के पास फिग्मा के सॉक्स, फिग्मा के कैप्स हैं. आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू द रेस थिंग, बट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु हैव हैड लेस व्यूज़ देन मी in the Figma realm have had more support from Figma. So I don't know what is the big deal about Figma not supporting me. मैंने बहुत शुरू से मैंने बोला है कि अगर मैं Figma से कुछ पूछता भी हूँ तो उसका जवाब नहीं आता है मुझे. एंड जब मैं कुछ गलत भी नहीं, मतलब कम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से लोग मिसलीड हो रहे हैं, तो तुरंत मैसेज आ रहा है. वो मुझे बहुत गलत बात लगी. अब जब भी कोई वीडियो आ रही है, जब भी उनका कुछ अपडेट आ रहा है, वो बंदा मुझे पहले ही मैसेज करके बोलता था, हे पुनीत, देयर इज अ न्यू अपडेट, दिस इज द लिंक, वी रियली अप्रिशिएट योर कंटेंट. मैंने कहा वाह, ठीक है. अब उस बंदे की गलती नहीं है, वो कंपनी में काम कर रहा है, उसको बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें, PR करना पड़ता है, ठीक है. बट फिग्मा इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बाइस्ड कंपनी. Adobe being 100 times the size of Figma and being more corporate in its core was very lenient, very chill. सारे Adobe के टीम को जानता था मैं, सारे Adobe XD के डेवलपर्स वगैरह सबके साथ मैं बात कर चुका था, कुछ के साथ वीडियो कॉल पे भी करता था. बहुत चिल बंदे थे, मुझे मर्च भेजते थे, कहते थे ये पहनो मज़ा आ जाएगा. ये लाइक फिग्मा डजंट रियली केयर बेसिकली कि कोई कंटेंट क्रिएटर है नहीं है, किसी की वीडियोस पे व्यू आ रहा है नहीं आ रहा है. मतलब सम ऑफ माई बिगेस्ट videos have been Figma videos. So अभी recent Figma AI वाला भी अच्छा चला था. AI in Figma, yes. So Figma videos do very well. मैं कम करता हूँ, but they do very well. And I don't know why Figma, a lot of creators I know don't support them also. Adobe always did, even the smallest of creators. So still creators के लिए नहीं, but मासी ऑडियंस के लिए Figma works better. तो Figma ही number 1. Figma है तो है. एक बहुत बड़ा प्लेयर आने वाला है, पेनपॉट करके. दे आर ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स कंप्लीटली, एंड अगेन वेब बेस्ड, फील्स लाइक द अर्ली डेज ऑफ फिग्मा.
and they're growing. They now have plugins. They have great stuff for developers. It's called Penpot. I think it's Swedish or something. I'm forgetting कहाँ हैं founders, but they are amazing. They reached out to me once also क्योंकि मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी. Figma versus Penpot किया था मैंने. Penpot Figma killer वीडियो थी मेरी. I was like, this is the new Figma killer. And I am predicting that in the next 5 years, this will be their biggest threat because they're open source completely. They are tied up with open source organizations. They will get funding from wherever they want. No, zero. And you can host it on your servers. Large scale companies appreciate that. You cannot host Figma on your servers. They have enterprise plans, but they can't. इतना डीप नॉलेज और इतना मार्केट में जो चल रहा है उसको कैसे पकड़ते हो? लाइक This is the biggest question everyone asks me. People ask me हर वीडियो के नीचे, where do you find these resources from? प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो इतना डीप नॉलेज रखते होगे ना उसके बारे में कि क्या हो रहा है ऐसा? यार देखो, मैं स्टूडेंट था किसी टाइम पे, ठीक है, लोग भूल जाते हैं कि मैं भी कंजूस स्टूडेंट था. मुझे भी फ्री का माल चाहिए था, फ्री के अडोबी लाइसेंस, ये वो 10 चीज़ें चाहिए थी, ठीक है. तो मैंने भी बहुत जुगाड़ किए है ना. तो वो जुगाड़ वाला एटीट्यूड मुझे बहुत मज़ेदार लगता है. मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे शुरू में बहुत सारी कंपनीज प्रोग्राम्स किया करती थी कि हम आपको फ्री में प्रोडक्ट दे देंगे, आप टेस्ट करो बस. तो वो भी बड़ा करता था मैं. तो आई फाइंड दैट फन टू डू कि बस जाके आधा घंटा सर्फिंग, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हैपनिंग, अलग अलग वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे, मीडियम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह बस जस्ट कनेक्टेड एंड फॉलोइंग द राइट पीपल हु शेयर द राइट थिंग्स. एंड प्रोडक्ट हंट वगैरह पे बहुत लगा रहता हूँ मैं कि क्या नया आ रहा है, यू नो. सो आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दैट. तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, डिज़ाइन टूल्स हों, रिसोर्सेज हों, सब मिल जाता है. उसको मैं बस प्रेजेंट करके लोगों के सामने दिखा दूँ. और प्रेजेंटेशन में यू आर सेइंग यू आर ऑलरेडी गुड, और स्क्रिप्ट तुमको लिखनी नहीं है, फटाफट हो जाता है सब. मतलब मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में एक बार लिखा था, सम लेडी फ्रॉम सम कंट्री, शी रोट इन द कमेंट सेक्शन कि what I love about your videos is you seem like a child who's excited for a new toy. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट, क्योंकि वो मैं वैसा ही फील करता हूँ. पेनपॉट भी आया था तो आई वाज लाइक, ओ फक, इसमें ये भी है, ओ फिग्मा में भी नहीं है ये, तो यार तो वो एक्सप्रेशन, वो एनर्जी रिकॉर्ड हो गई. वो और मैं लाइव करता हूँ, मैं कभी भी प्री प्रिपेयर नहीं करता, बस लाइट ऑन की, कैमरा ऑन किया, एंड दैट्स इट. तो वो है, वही पसंद आ रहा है सबको, लोगों को पसंद आता है. लाइक आई एम चिल, लाइक पीपल कैन अप्रोच मी. इवेंट्स पे भी जाता हूँ तो पीपल लाइक, सर आप तो मस्त बंदे. मैं कहा मस्ती है, मस्ती कर रहे हैं यार अभी तो. मीटअप्स यू आर सेइंग कि मैं रील भी देख रहा था मीटअप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में. तो कहाँ से आया मीटअप्स, कैसे आया और अभी कैसे करते हो, क्या चलता है वो पीछे? यार मीटअप्स में मैं बहुत जाया करता था तो मुझे फ़ायदा बहुत दिखता था जाने का. मुझे इनफैक्ट फ्रीलांसिंग शुरू ही मैंने इसलिए की थी कि समबडी इन मीटअप टोल्ड मी कि ऐसे करते हैं फ्रीलांसिंग. ओके. एंड वो मैंने सेम चीज़ अप्लाई की और बहुत चल पड़ा मेरा फ्रीलांसिंग करियर. मैं 4-5 साल फ्रीलांसिंग ही की. तो मुझे उसका एडवांटेज दिखा. मैंने कहा यार, आई नाउ हैव अ प्लेटफॉर्म, आई नाउ हैव अ डिज़ाइन बिजनेस, व्हाई डोंट आई leverage this? It will be good for my business, it will be good for me as a content creator, whatever you want to call it. तो मैंने वो स्टार्ट किया. पैंडेमिक के बाद आई थिंक आर्स वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट. दिल्ली में हमने किया था, मुंबई में या दिल्ली में, दोनों में से एक में किया था. एंड पहले में तो आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड कि आएंगे लोग, ठीक है, वो होता है ना कि फिजिकली कभी नहीं मिले किसी से, ठीक है. तो पहले पे मैंने किया एंड आई थिंक दैट वाज राइट आफ्टर पैंडेमिक और समथिंग. एंड मुंबई में मैंने किया था एंड इट वाज फॉर, मैं कहा चलो 50 लोग तो आ ही जाएंगे, ठीक है. वो 50 लोग एक दिन में भर गए, ठीक है. वो मैंने एक दिन मैंने किया अनाउंस एंड नेक्स्ट डे इट वाज सोल्ड आउट बेसिकली. तो मीटअप का लाइक अनाउंसमेंट डाला आपने सोशल मीडिया पे, हाँ, यू आर डूइंग एक मिलते हैं कहीं पर, हाँ, कि यार UX UI का करते हैं कुछ. 2-3 मैं और इंडस्ट्री के बंदों को लेके आऊँगा, वो आपको कुछ स्किल्स सिखाएंगे, 10 चीज़ें. तो मैंने मीटअप किया. मीटअप पे 50 लोग आए. एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई अभी चढ़ जाएंगे, कि मतलब इतना 50 लोगों में इतना जोश था. इंटरनेट पे 50 लोग कैसे होते हैं?
लाइक पिट की वीडियो भाई, या पिट गया, लाइक ही नहीं है, 50 एंगेजमेंट ही तो व्यू है, 50 लोग। 50। मुझे फिर अपने ऑडियंस की इंपॉर्टेंस पता चली कि भाई अगर मेरे पास 1000 व्यूज भी आ रहे हैं, जो ऑन द वर्स्ट डे पॉसिबल भी 1000 नहीं होंगे, वो 1000 लोग कैसे दिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी से 200 तक का ही मीटअप किया है, तो वो 200 भी एक पूरा ऑफिस भर देते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, 200 लोग, ऐसा लगता है। तो मैं सोचता हूँ दिलजीत को पता नहीं कैसा लगता होगा, साला पूरा दिल्ली 50,000 लोग, पूरा इंडिया वहाँ पे। मैंने कहा बाप रे यार। तो वहाँ से मीटअप मुझे चस्का चढ़ा, एंड वी डिड मीटअप्स, मल्टीपल मीटअप्स अ ईयर। 50 से 100 कर दिया, 100 से 200 कर दिया। लोग मुझे पूछते थे, अभी भी आज भी कंपनीज अगर पार्टनर करती हैं तो पूछते हैं 200 आ जाएंगे। मैं कहा अभी देखो 200 तो 200 तो ऐसे भर देते हैं हफ्ते। तो ऐसे कम्युनिटीज बिल्ड की हैं, क्या पीछे चल रहा है? तो कम्युनिटी मैंने 1-2 बार ट्राई किया, पता है मेरा मन नहीं लगा बनाने का। ठीक है, इन द सेंस कि मैं किसी को रख लूँ मॉडरेट करने के लिए, 10 चीज़ें करने के लिए, बट जब तक मेरा मन नहीं है ना, तो मैं कैसे उसको लीड करूँगा या कैसे उसको कुछ इंपॉर्टेंस दूंगा। बट अब क्या हो गया, अब मैंने बहुत कम्युनिटीज़ के साथ, अब जैसे अब डिज़ाइनर है, उसमें काफ़ी सारे लोग हो गए हैं ऑलरेडी डिजाइनर की कम्युनिटी है, बहुत है। 33,000 मैं फॉलोअर्स। इन लोगों को दोस्त बना लिया। मैं कहा देखो ऐसा है, मेरा ये आगे प्रमोट कर दो, ये कर दो, आपको मैं ये कर दूंगा, ये दे दूंगा, ठीक है, चलो चल। तो मैं दूसरों की कम्युनिटीज लेवरेज करता हूँ। मीडियम वाला लेवरेज इज अ बिग वर्ड मैन, लेवरेज इज अ बिग वर्ड। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स जो नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, लेवरेज इज द बिगेस्ट वर्ड विच विल बी। आई हैव सीन इतने सारे लोग जो अच्छे अच्छे कनेक्शंस में हैं, स्टिल वो टच करके निकल आए। लाइक होता है ना, जाकर भी नहीं आए भाई, घूमने गए थे, वो ही नहीं देखा, मेन चीज नहीं देखी, वो लेवरेज ही नहीं कर पा रहे वो उसको। लेवरेज इज अ बिग वर्ड यू आर सेइंग। या लेवरेज इज, आई यूज लेवरेज ऑल थ्रू आउट माई करियर। एवरीथिंग आई ओनली लेवरेज्ड। एक जगह की ऑडियंस दूसरी जगह लेवरेज, एक किसी और का न्यूज़लेटर लेवरेज, किसी और का। सो I think that's the best way to get into something, is to do something that someone else is doing. Like you see the biggest actors in the world didn't produce their first film. They were in someone else's famous producer's film. आज भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर सस्ते में काम करने के लिए तैयार है, as long as he is on the IMAX पे उसकी अच्छी मूवी आ रही है with the biggest people, वो सस्ते में कर लेगा, उसको फ़र्क नहीं, वो फ्री में कर लेगा। You know, like अभी अपना नोलन की का क्या बोलते हैं ये, बारबी के साथ कौन सी मूवी आई थी यार? नहीं बारबी के साथ यार, ओपनहाइमर। नोलन की है ना वो? नहीं, इट्स किसकी मूवी है? यार वो देखी नहीं मैंने, सुना था बस। ओपनहाइमर नहीं देखी आपने? नहीं। क्या ये देखो यार, ये क्या कर रहा है ये? ओपनहाइमर बारबी भी नहीं देखी मतलब? हाँ, बारबी तो मैंने भी नहीं देखी। ओपनहाइमर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जो भी और, हाँ, नोलन की है ना, तो नोलन के साथ लोग फ्री में भी काम करेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर हम नोलन की मूवी में हैं तो फिर हम हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो लेवरेज करो दूसरों की चीज़ें, और क्या। एक रैपिड फायर है मेरे पास। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कॉफी विद करें ना, चाय विद मिस्त्री, ये रहा हैम्पर मस्त। ओके, रैपिड फायर है, यूएक्स एक्सपीरियंस, अपना यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ठीक है, ठीक है। उबर और ओला? उबर ऑब्वियसली। स्विगी और जोमेटो? ओवरऑल जोमेटो, हाँ। इंटरेक्शन में स्विगी थोड़ा। ब्लिंकिट और जेप्टो? ब्लिंकिट। ओके, फ्लिपकार्ट और अमेजोन? अमेजोन। जीपे और फोन पे? जीपे। XD और फिग्मा? फिग्मा ऑब्वियसली। क्यों फिग्मा? और ओवरऑल लाइक एक छोड़कर दूसरा क्यों? यार अगर आप डिज़ाइनर की नज़र से देखो ना, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स टू इट। अब फ्लिपकार्ट का UI इज़ मच बेटर। फ्लिपकार्ट हैज़ अ क्लीनर UI. दे यूज़, आई थिंक दे यू आर यूजिंग मटीरियल डिज़ाइन और समथिंग, सम वेरिएंट ऑफ इट। Amazon says भाड़ में गया UI, let's focus on UX. तो वो जो UX करके ना, Amazon के recommendations are better, Amazon का homepage is better at showing content. That's their aim and that's what they're doing the best.
आई शॉप फ्रॉम Amazon ऑल द टाइम. फ्लिपकार्ट पे मैं तभी जाता हूँ जब डील बेटर है. ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन. वो बिग बिलियन डेज में फोन आईफोन लेने के लिए. हाँ नहीं, मैं बिग बिलियन डेज के लिए ऑनेस्टली इतना वेट नहीं करता हूँ. ओके. मैं इतना कुछ खरीदता भी नहीं हूँ यार. आई डोंट स्पेंड दैट मच मनी. बट हाँ, एक होता है UX. जोमेटो भी मैंने इसलिए चूज़ किया. अब बोलेगा स्विगी लुक्स मोर ब्यूटिफुल, बट Zomato overall has a better understanding of their users, has a better understanding of what's going on in the market. Swiggy is more experimental, more fun, more UI. So that is why I chose Zomato. And Uber and Ola का भी यार, Ola का मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है क्या क्या controversies होती हैं Ola के साथ. ठीक है, but Uber's design team is exceptional. उनका मैंने एक लिंक्डइन पे कैरोसेल भी बनाया था, Uber's design resources, and they have a lot of their design resources for public to use. What typeface they use, what design system they have, everything is public. So they are proud of their designs. So companies which are proud of their designs generally perform very well. Amazon is proud of their designs. Flipkart का design के मामले में मैंने इतना नहीं देखा, to be honest. आपका Swiggy and Zomato both are proud of their design. Zepto क्यों नहीं चूज किया? Zepto is like a white labeled app, is what I feel. Okay. I think Blinkit came before Zepto, if I'm not wrong. Yes. हाँ, तो Blinkit did things earlier and Zepto just copy paste. Most designers do that. What is working in the market, they'll try to replicate that. So I think Zepto is a good replica, very good replica. Does some things very well. I think Zepto as a product isn't as refined as Blinkit. Blinkit का market share भी ज़्यादा है, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था. And it's evident why Zomato wins against Swiggy business wise, why Blinkit is winning against Zepto business wise, because they have a better understanding of their users and they implement everything according to that. Great. Next is कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. कल एक ऑफलाइन मीटिंग में था, होम टाउन गया था, कुरुक्षेत्र. तो एक बंदा था, उसको अपने प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने मार्केट में. ओके. तो एज मैं ब्रांड डिज़ाइनर हूँ, तो पूछते हैं भाई कैसे करें, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेमिंग करनी थी उनको, ये सब चल रहा था. और ही वाज सेइंग 2005 में उस बंदे की ग्रेजुएशन हो गई थी. ओके. ही इज़ अ कोडर वैसे, और गुड़गांव में अभी भी जॉब कर रहा है. 20-22 साल से तो जॉब कर रहा है. अच्छा. तो उसने बंदे ने फेज देखा है कि कैसे कोडिंग थी, सिर्फ कोई डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा था. और अब फिर थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन आया. फिर कैसे चलो एक टीम अलग अलग हो गई. अब है कि UI UX वाले कर रहे हैं बूम. तो ऐसा क्या शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, जो एकदम ये UI UX का नाम इतना सुनने को मिल रहा है. हमें ये हो गया था यार 4-5-6 पॉडकास्ट हो गए, UI UX का एक भी पॉडकास्ट नहीं हुआ. अब ये थर्ड है हमारा. अब हम चाह रहे हैं एक प्लेलिस्ट बने अच्छी सी. अच्छा. ग्राफिक्स मित्री शो पे UX UI की अच्छी सी प्लेलिस्ट बने, ऐसे डिफरेंट हम उसको कैटर करें. तो अभी बताओ ये बूम आ क्यों रहा है और क्या है फ्यूचर अभी UI UX का? बूम आके चला गया. गोल्ड रश जिसे कहते हैं. मुझे याद है एक टाइम पे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का गोल्ड रश आया था. जब एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स बड़े थे ना, कि स्मार्टफोन सबके पास होना चाहिए, सबके पास आईफोन या एंड्रॉयड होना चाहिए, तब लोग बेकार सी ऐप्स बना के डाल देते थे और वो हिट हो जाती थी. बहुत सारे, अगर आप देखोगे ना, स्टोरीज ऑफ एंग्री बर्ड्स की स्टोरी देखोगे, या स्टोरी ऑफ अब जैसे फ्लैपी बर्ड्स था अपना, तो उस टाइम के आसपास ना गोल्ड रश ऑफ ऐप स्टोर्स एंड प्ले स्टोर्स होता था. तो छोटे छोटे डेवलपर्स अपने ऐप्स बना के डालते थे और मिलियंस कमा लेते थे, बिकॉज दिस वाज द अर्ली डेज एंड एवरीवन वाज, देयर वर फ्यूअर पीपल डूइंग इट एंड मोर पीपल डिमांडिंग इट. नाउ UX में अब क्या हो गया है, मोर पीपल आर डूइंग इट एंड ऑलमोस्ट द सेम आर डिमांडिंग इट. ओके. सो अब क्या होने, अब थोड़ा 1-2 साल में इट बी लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, जहाँ पे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो टॉप लेवल वाले हैं. हाउ UX इज डिफरेंट फ्रॉम अ करियर लाइक coding or graphic design or things which are close to it. UX impacts the business the most directly. In the sense कि we were in meetings, जब मैं UX design करता था, we were in meetings with CEOs and MDs and product managers
we were the closest to the business as possible and we were making decisions on the business's behalf. So अब ये जो मैकिन्जियन कंपनी है या ये जो जहाँ पे फाइनेंसियर्स होते हैं, जो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं, साल का वो उनकी स्टार्टिंग पैकेज 40-50 लाख होता है. बहुत लोग करोड़. आई थिंक इट्स सेड apart from business in our country or in any other country, if you want to make real money, you should go into finance and join these consulting companies. Okay. That is the second most highest paying job apart from doing your own business. So UX design is following that route only ki they are making the most impact, so they'll earn more. There are UX designers who've literally changed the face of companies. मतलब उनका business double triple कर दिया है. वो एक्सपीरियंस है ना यार. ओला उबर में एक्सपीरियंस यूएक्स वालों का ही तो मतलब हाथ है ना सारा. सारा तो नहीं, मतलब काफी बड़ा इम्पैक्ट करते हैं. मैंने एक मीडियम पे अभी रिसेंटली आर्टिकल लिखा था, काफ़ी बड़ा हुआ वो आर्टिकल, एंड इट वाज अबाउट, आई थिंक ऊबर के ऊपर ही था शायद, अबाउट हाउ ऊबर, नो अबाउट एयरबीएनबी, वो हिट हुआ था मेरा. ओके. And how Airbnb, all 3 founders are design background. 1 or 2 of them are UX background. All 3 founders are design backgrounds. They time and time again in podcasts, in interviews, have told people UX has been the center and design has been the center of their product all the time. And उस आर्टिकल में मैं बहुत अच्छे से बोला है, एक टाइमलाइन समझाई है कि उन्हें कब ये रियलाइज़ हुआ. उन्होंने जब अपना पहला इटरेशन निकाला था ना एयरबीएनबी का, उसमें अपनी यूएक्स की नॉलेज लगाई उन्होंने, एंड वो वेबसाइट अब तो डेटेड लगेगी, बट एक यूएक्स डिज़ाइनर की नज़र से आप कहोगे अरे ये तो काफ़ी अच्छा फंक्शनल वेबसाइट है, एवरीथिंग इज़ एट द राइट प्लेस, वेरी वेल क्रिएटेड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी नाइस, लुक्स डिसेंट, एंड everything has been, the people who are experts at UX has pushed that company forward. तो आज भी वो डिज़ाइन पे फोकस करते हैं. आप देखोगे डिज़ाइन, Airbnb डिज़ाइन, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल, भरा पड़ा है विद पीपल एडमायरिंग देयर डिज़ाइन वर्क, देयर ऐप वर्क. जैसे ऊबर का अलग से है. ऊबर का अलग से है. तो ये जो कंपनीज हैं इनका, इनफैक्ट Airbnb हैज़ देयर ओन डिज़ाइन रिसर्च कंपनी. They're like, डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, let's just form a company around it. Wow. Yeah, a lot of these big companies have तो डिज़ाइन इतना बड़ा बन चुका, लाइक डिज़ाइन वो था कि आप कुछ पूछ, हम जब छोटे थे यार, स्कूल में कॉलेजेस में कौन बात कर रहा, कॉलेजेस में फिर भी चल करने लग गए थे, स्कूल में कौन बात कर रहा था डिज़ाइनर बनेंगे, कोई भी नहीं था. कोई डॉक्टर, वही टीचर, सीए ज़्यादा से ज़्यादा. मैं बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ. अच्छा. तो देवर लाइक सीए जिसने हाथ खड़ा करा वही सबसे टॉप का है, अदरवाइज और तो कोई नहीं. बीकॉम वाला तो धक्के खाएगा, ऐसा था. डिज़ाइन की कोई बात नहीं कर रहा था. अब अवेयरनेस फैल रही है, अच्छा है. तो अभी बस एजुकेशन सिस्टम में शायद वो तभी गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रही है 5th क्लास से. डिज़ाइन थिंकिंग, या डिज़ाइन थिंकिंग हैज़ बिकम वेरी बिग. That's the core of UX also. That's the core of other creative fields, product management fields also, is design thinking. And overall, I feel UX design is a lucrative career if you are confident that you can stand out. Like any other creative field. Not every artist becomes a Da Vinci or whatever. And not every person, not every videographer becomes like the next big Nolan. So you have to stand out. ये चैलेंज है. ऑब्वियसली अगर एक करियर फील्ड अट्रैक्टिव रहेगी तो उसमें चैलेंजेस तो ज़्यादा होंगे, आएंगे ही. लाइक अब हर इंसान अगर डॉक्टर बनना चाहता है, सारे लोग अपने हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे ना, सब लोग टॉप पे एकदम से नहीं पहुंचेंगे ना. देयर विल बी फ्यू पीपल हु स्टैंड आउट. सो वो देखने की बात है. पहले नहीं होता था ना, पहले गोल्ड रश था, तो उस टाइम पे कोई भी यूएक्स में आया उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, वाह डेवलपर से ऊपर है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो वो उस टाइम, वो एक टाइम था जब मैं आया था, तब गोल्ड रश था. अब गोल्ड रश सिल्वर रश बन गया है. ठीक है. और उसका आई वुड से कि लोग अब ज़रूर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. आई वुड से कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स को टाइम लगता है टू फाइंड अ जॉब नाउ, दिस दैट, बिकॉज
But again, UX field has become so big that more companies are giving more importance to UX. तो वो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, UX एजेंसीज खोल रहे हैं लोग फ्रीलांस प्रैक्टिस से. मैं कई ऐसे UX एजेंसीज को जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे सिर्फ 1-2 बंदे थे कॉलेज में जो कर रहे थे, अब उनकी बढ़िया एजेंसीज हैं. उनके मैंने बैंक स्टेटमेंट देखे हैं, उनका $200,000 to $500,000 कमाते हैं वो हर महीने, जस्ट थ्रू UX, मेनली फोकसिंग ऑन UX. एक आध और चीज़ें भी करते हैं, बट एजेंसीज भी बढ़ गई हैं. स्टैंड आउट करेंगे ऐसे, वो टॉप पे आए कैसे, जो चाहे वो सैंड रश भी हो जाए, हाँ ऊपर गोल्ड में कैसे रहें. यार देखो, कोई भी फील्ड में अगर किसी को पता ही नहीं है आप क्या हो कौन हो तो कैसे चलेगा. अब जैसे आपने डॉक्टर इंजीनियरिंग की बात की, अगर आप एक टॉप का डॉक्टर होता है उसका नाम सब लेते हैं, अरे इस डॉक्टर से चेक कराओ बहुत बढ़िया है, ये टॉप का डॉक्टर है, उस हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर, ये बोलते हैं लोग. वो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं अंडरग्राउंड काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है दुनिया में वो कौन सा डॉक्टर है. अब वही वाली थ्योरी आप क्रिएटिविटी में तो 100 टाइम्स हो गई ना. वो कोई भी क्रिएटिव फील्ड ले लो, अगर आपको पता ही नहीं आप क्या करते हो कैसे करते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू गिव यू एनी इम्पोर्टेंस. मैंने इतने UX डिज़ाइनर देखे उनका लिंक्डइन ही नहीं है. मैं कहा बस इसलिए तेरी जॉब नहीं लग रही. वो मुझे मैसेज करते हैं, सर हमारे बड़ा कोशिश कर रहे हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही. मैं उनका एक बार लिंक्डइन देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि क्यों नहीं लग रही. है ही नहीं भाई उसका. हाँ, मैंने कहा भाई तेरा लिंक्डइन अगर है भी तो कैसा है यार. सो यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू, द कीवर्ड इज स्टैंड आउट. Like the very word has the solution in it. You have to, first of all, everyone's sitting, so you have to stand, and if you stand, you'll stand out. Simple. ठीक है. अभी सब बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े हो जाओगे तो आप हो जाओगे ना, बन जाओगे आप कुछ. So you have to share content. अगर आप UX डिज़ाइन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे किसी को कोई ज्ञान देंगे, क्या नॉलेज बांटेंगे हम. मैं कहा नॉलेज मत बांट, अपना जर्नी बांट. तू क्या कर रहा है, कौन सा डिज़ाइन बनाता है, आर यू पोस्टिंग इट रेगुलरली, कितना पोस्ट करता है. कहते हैं सर हम महीने में 1-2 ऐसे डाल देते हैं डिज़ाइन में. कहा बस हो गया काम. मैं कहा और तेरे पीयर्स हैं वो हर हफ्ते डाल रहे हैं 3-3, 4-4 चीज़ें. पीछे चलेगा ना यार. अगर क्रिएटिव फील्ड में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, जो एक आर्टिस्ट करता हो, जैसे अगर आप everyone listens to music nowadays, Spotify वगैरह ने has made it so easy to listen to your favorite artist. लोग इंडिया में कॉन्सर्ट का नाम भी नहीं सुना था, मतलब 10 साल पहले लोगों ने. अब कॉन्सर्ट में अमेरिका से ज़्यादा ऑडियंस भर रही है एक कॉन्सर्ट में. बड़े बड़े लोग उधर से आ रहे हैं. हाँ, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं. 21 Savage, रस, ये सब यहाँ आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अब ऑडियंस बन गई है. तो अब लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है इंडिया में. तो आप भी अपना माइंडसेट शिफ्ट करो थोड़ा. थिंक लाइक एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट साउंड क्लाउड पे डालेगा, स्पॉटिफाई पे डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा. वो कहेगा यार जितना मैं अपना काम स्प्रेड कर सकता हूँ मैं करना चाहता हूँ. यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम एन आर्टिस्ट. UX अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो कुछ भी या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. गेट आउट देयर, शोकेस योर वर्क, showcase your process. However you can get your work out there, do it. Whether it's Medium, LinkedIn. Anything. You're writing something knowledgeable. You are sharing your work directly. It could be you are sharing your process. It could be you're sharing your college work. आप कॉलेज में हो, आप ठीक है आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, बट आप कॉलेज लाइफ शेयर करो. इतने लोग आप कॉलेज लाइफ शेयर करके यूट्यूब पे महान बन गए आजकल के टाइम में. तो नहीं, सुबह उठ रहे हैं और नहा रहे हैं और फिर खा रहे हैं और खाते खाते वीडियो ले रहे हैं और उसका उस पर अच्छा आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप करो, अपना शेयर करो, प्रोसेस शेयर करो, एंड दैट्स द ओनली वे टू स्टैंड आउट आई थिंक. वेरी गुड यार. अच्छा, एक चीज़ शेयर करूँगा. मैंने एक सीरीज़ बनाई थी अपने यूट्यूब पे बहुत पहले. मे बी आई कंटिन्यू इट. इट्स उस पर मैंने क्या करता था, मैं अलग अलग कंपनीज़ के बंदों के पोर्टफोलियोज़ जज करता था कि नेटफ्लिक्स के जो डिज़ाइनर्स हैं उनका पोर्टफोलियो कैसे दिखता है, या गूगल का जो डिज़ाइनर है उसका पोर्टफोलियो कैसे दिखता है, कि वो उस पोर्टफोलियो से वहाँ तक पहुँच गए ना. हाँ, कि वो कैसे पहुँचे हैं गूगल, तो वो समझ आ जाएगा. तो पोर्टफोलियोज़ देखता था मैं. एक चीज़ बहुत पैटर्न मैंने देखा है, उन लोगों का डेड लिंक्डइन, डेड पोर्टफोलियो, कुछ नहीं दिखने को मिलता. तो
तो अभी जो मैंने आपको ज्ञान दिया, आप कहोगे यार ये तो सारा फिर बेकार हो गया, ठीक है, कि गूगल में जाने के लिए तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें करने के लिए. बट यू ऑल्सो हैव टू सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. अगर वो निफ्ट से NID से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है विद गूगल. वहाँ पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. वहाँ पे गूगल कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आ रहा है. आपके कॉलेज में आ रहा है गूगल कैंपस रिक्रूटमेंट UX? नहीं ना. तो बस यू हैव टू सी के सबकी जर्नी अलग है. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि हाँ मैंने कंटेंट शेयर किया तो मेरा करियर आगे बढ़ा. बहुत सारे इनफैक्ट मेरी जो जॉब्स लगती थी, मैं एक टाइम के बाद आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, सो कॉकी, मैंने जॉब ऐसे एक सेकंड में छोड़ दिया था. मैं कहा तुम्हारे काम नहीं करना. मैं बोरिया बिस्तरा बांधता था, उसी दिन ऑफिस से बाहर चले जाता था. मैं कहा तुम्हारा नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं कर सकता था. और अगले दिन मुझे एक नई जॉब लग जाती थी जस्ट बिकॉज आई हैड अ गुड नेटवर्क. तो ऐसा भी होता है. बट ऐसा भी होता है कि आपको कोई दुनिया में नहीं जानता है बट यू आर स्टिल एट द टॉप. तो सबकी जर्नी अलग है. सब कहाँ से शुरू करते हैं, उनका क्या प्लेटफॉर्म है, किन लोगों को जानते हैं, वी नेवर नो. जरूरी नहीं है ना सब कंटेंट क्रिएटर बनेंगे. हाँ, ज़रूरी नहीं है. तो या तो आप बढ़िया नेटवर्क बना लो, या वैसे कोई कॉलेज में गए हो, या मीटअप्स में जाते हो, आपने लोगों के साथ कांटेक्ट कर लिए. कुछ लोग बहुत सारी कम्युनिटीज़ में होते हैं तो वहाँ से वो लेवरेज कर लेते हैं अपने करियर को. तो बहुत पाथवेज हैं. जैसे आपने कहा स्टैंड आउट करने के लिए, मैंने अपना पाथ बता दिया. अब दूसरे लोगों को ये है कि एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है. अलग अलग पाथ्स पे जाके देखो विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू. कंटेंट आप बना रहे हैं और UX डिज़ाइनर बन रहे हैं, राइट? जी. UX डिज़ाइनर है और साथ में कंटेंट भी बना रहे हैं, ठीक है. तो जो वो आप मोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे उस टाइम पे, जी, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, और काफ़ी जगह जॉब भी की हुई है आपने, हाँ जी, है ना? डिफरेंट डॉलर्स में भी लिए होंगे, इंडियन रुपीज़ में भी लिए होंगे. हाँ. इंडियन जो है, इंडियंस का UX को लेकर क्या टेस्ट है और फॉरेनर्स का लेकर क्या टेस्ट है? थोड़ा वो डिफरेंस है क्या, या UX इज UX? आपने अच्छा पॉइंट लाया है. थोड़ा फ्रेम कर सकते हो इसको. हाँ, इसको इट सी व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस यू हैव इम्पैक्ट योर क्रिएटिव जर्नी. ठीक है. मैं क्रिएटिव जर्नी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है UX डिज़ाइनर के अलावा ग्राफिक डिज़ाइन में भी ये बात छिड़े कि बाहर के ग्राफिक डिज़ाइनर्स और इंडिया के ग्राफिक डिज़ाइनर्स में क्या फ़र्क है. एंड ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया, एंड दिस इज़ आई थिंक आई वांट दिस इज़ अ कंप्लेन फ्रॉम ऑल द ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड UX डिज़ाइनर्स इन इंडिया कि भाई ऐसा है अगर बाहर से कोई आ रहा है, डॉलर में पे कर रहा है, तो आप उतना लो जितना वहाँ के लोग पे लेते हैं. ओह हाँ, यहाँ पे वो कन्वर्ट करके मत देखो, खुश ना हो अपने उसमें. हाँ, कि ये नहीं कि अच्छा अरे $2000 मिल रहे हैं, अच्छा 2000 तो इतने होते हैं. वहीं पे बंदा 10,000 चार्ज कर रहा है डॉलर उसी चीज़ के लिए. वो तुम्हें इसलिए हायर करें कि तुम अच्छे हो, ना कि इसलिए कि तुम सस्ते हो. हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड बहुत ब्रूटली बोलूँगा क्योंकि लोग शायद आज भी समझ नहीं पा रहे हैं और इसके वजह से उनकी इंडिया में लाइफ इफेक्ट हो रही है. अब आप इतना कंट्रोवर्सीज देखते हो, किसी लेडी की लाइफ चली गई बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ये वो. इंडिया में अगर सारे लोग एक ऑफिस में उठ के निकल जाएं 5 बजे तो किसी का बाप भी रोक सकता है उनको कि नहीं तुम 5 बजे से के पहले नहीं निकल सकते ऑफिस से. आज आप देख लो, लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क अब्रॉड. आई नो UX डिज़ाइनर्स हु वर्क अब्रॉड. मजाल है वो 5 बजे के बाद आए घर, वो 4 बजे आ जाते हैं कई बार घर पे. क्यों? उनका काम कंप्लीट हो गया. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स द वर्क कल्चर, यू नो. कि अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वर्किंग मोर इज़ बैड. लाइक आई वर्क 24/7. ठीक है. मैं घर पे अब मैं जाऊँगा, यहाँ से घर जाऊँगा, वापस लैपटॉप लेके बैठ जाऊँगा बिकॉज आई लव इट. इट्स माई पैशन. इट ड्राइव्स मी. But a lot of people, they sacrifice their family life, they're sacrificing their mental health, they're sacrificing the amount of money they're making just because यार शायद दूसरी जॉब ना लगे यार, या फिर मेरा ये प्रेशर है, या ये 10 चीज़ें. ठीक है. अगर आपने हासिल नहीं किया है जो आप चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे ले रहे हो विदाउट अचीविंग दोज थिंग्स, तो वो आपकी गलती है ना. लोग कहते हैं ना नहीं मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता.
किसने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए शुरू में? अब इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज ये पर्सनल लाइफ में जर्नी भी होती है, हाँ पर्सनल लाइफ है, कैसे घुस भी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ लाइक कुछ लोग जिन लोगों की जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके माँ बाप गरीब हैं या कुछ है तो मैं समझ सकता हूँ, बट जहाँ पे आपकी चॉइसेस थी वो आपकी गलती है एंड आपको वो चीज़ें सही करना। EMI सर पे चढ़ा लेंगे फिर छोड़ नहीं पाएंगे यार। मैंने यार आज तक ज़िंदगी में EMI नहीं लिया बिकॉज मुझे मालूम है कि लाइक मुझे एक टाइम ये भी याद है, मेरा बिजनेस आई वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, आई वॉज वरीड कि मेरा रेंट कहाँ से आएगा। सो मुझे ये याद, जबकि मेरा बिजनेस था तो मैं बिजनेस में भी लोगों को पैसे दे रहा था और मैं लाइक आई डिडंट हैव मनी कि मैं ढंग से रह सकूं। मैं इतना वैसे रह रहा था कि भाई रह ही नहीं पा रहा हूँ, मुश्किल हो रही है रहना। तो मुझे वो भी दिन याद है कि वैसा भी हो रहा था। तो फॉर समवन हु हैज़ गॉन थ्रू दैट, वन विल से कि ओके नो EMIs, नो क्रेडिट कार्ड पे भी अगर मैं क्रेडिट कार्ड पे कुछ लेता हूँ ना, सिर्फ पॉइंट्स के लिए लेता हूँ, अगले दिन पे कर देता हूँ। मैं भी डेट के लिए भी वेट नहीं करता, क्योंकि भाई ये आदतें नहीं पालनी हमें। तो यही आदतें पाल के 10 चीज़ें करके हम बाहर से जब कोई क्लाइंट आता है, कुछ आता है, तो हम उससे कम क्यों चार्ज करें? यू नो वाई मजबूरी में क्यों करना पड़ेगा? या इंडिया शुड बिकम इंडिया, वाई इज इट बिकमिंग चाइना? चाइना इज नोन फॉर चीप लेबर, cheap material, cheap everything. Why are we moving towards what China is doing? ठीक है, I know we have a huge population, ठीक है, and that is a disadvantage because गरीब लोग भी होंगे, वो कम के लिए काम कर देंगे, लाइक लेबर होगा हमारे पास ऑब्वियसली, बट उसको एक एडवांटेज की तरह यूज़ करें, उसको ऐसे नहीं यूज़ करें कि भाई सस्ते में कर देंगे तो आ जाओ। अब जैसे सस्ते में तो पाकिस्तान के भी लोग करते हैं, बांग्लादेश के भी लोग करते हैं, वहाँ पे भी फिर वो जाते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं पाकिस्तानीज़ के पास, बांग्लादेशियों के पास। अब वाई शुड वी नॉट डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज अदर कंट्रीज, आवर नेबर्स? तो मुझे तो यही लगता है कि यार आप जब क्लाइंट बाहर से आ रहा है, डॉलर में कमा रहे हो, वेरी गुड, बट डोंट स्टूप सो लो कि वो आपका एडवांटेज ले। मतलब सस्ते में काम करा रहे हो तो ठीक है, बट वो अगर आप सस्ते में काम कर भी रहे हो, डिमांड द सेम रिस्पेक्ट, डिमांड द सेम टाइम्स कि हाँ भाई 5 बजे के बाद मुझसे डिमांड मत करियो कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन, सेल्फ रिस्पेक्ट, वी हैव टू वर्क ऑन आवर फैमिलीज, spend more time with your wife, man. Divorce rates are rising because of this shit, man. Spend more time with your family, spend more time with your wife, go travel the world. कहाँ लेके, छाती पे लेके जाओगे क्या पैसे? बैठे हो बस स्क्रीन के आगे। हाँ लाइक अब जैसे फॉर मी ट्रैवल इज़ अ पैशन। मैं जब मौका मिलता है मैं उठ के निकल जाता हूँ कहीं पे भी, चाहे वो अब्रॉड है चाहे वो इंडिया है। मैं ऐसी जगहें देखी जो इंडिया में मैं कह रहा ये इंडिया है, वाह। कहाँ घूमना पसंद है? अब जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे शौक चला है लद्दाख जाने का, कभी भी उठ के चले गए। मुझे पता चला वहाँ पे फ्लाइट जाती है 1 घंटे में, वो भी बड़ी सस्ती। मैंने कहा यार चलो 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 ठीक है, अगले दिन उठ के लद्दाख चले गए। तो मज़ा करना चाहिए, चाहे वहाँ से काम कर रहे हैं, वाईफाई लेके काम कर रहे हैं, बट enjoy your life. मेरे साथ भी एक हुआ था ऐसा इंसिडेंट, 2-3 साल पहले की बात है। कोई सिंगापुर की कंपनी थी, तो वो आए और बोलते कि ऐसे मंथली आपको देंगे ऐसा वैसा। जॉब नहीं थी वो, इट वाज लाइक एक एजेंसी पार्टनरशिप हो गई कि थोड़ा बहुत इतना काम कर देना, इतना वो होगा। तो मैं यार इससे ज़्यादा तो मैं अपने डिज़ाइनर को देता हूँ यहाँ पर फुल टाइम पे। कह रहे यार इसमें $200-300 और उसने जोड़े जो अमाउंट थी, कह रही इससे ज़्यादा तो मैं यहीं ना करवा लूँ अपने लोकल में। हाँ तो हमारे पास क्यों मैं कह यार तू इसलिए आ रही थी क्या कि यार हम सस्ते हैं? भाई हमने करना ही नहीं, जाओ। हाँ ऐसे ही ना हुई थी वो। हाँ तो भाई इंडिया का नाम तभी बनेगा जब हम उसी लेवल पे खेलेंगे ना। अब और इमेजिन $2,000 कन्वर्ट करके तुम्हें मजा आ रहा है। हाँ। $10,000 क्या ही होता है फिर? अरे भाई $10,000 में तुम बैठ जाओगे घर पे, काम नहीं करोगे पूरे साल। अब 1 साल काम करके ब्याज खाएंगे भाई। हाँ भाई मजा करो। तो वही है, टेक यूज इट फॉर योर एडवांटेज एंड डोंट लेट एनीवन टेक यू, जैसे आपने कहा कि दे आर टेकिंग यू फॉर अ राइड, यू नो कि चलो $200 एक्स्ट्रा लेना। $200 क्या होता है भाई आजकल के टाइम में? रेस्टोरेंट में जाओ, उसका $200 का बिल बैठ रहा है, तो क्या फ़र्क है उससे? बहुत सही यार। बड़ी बड़ी इतनी कंपनीज होती हैं, UX डिज़ाइनर्स को जोड़ा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में जॉब करो, गूगल में जॉब करो, है ना। हाँ। तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए?
यार देखो, बाकी फील्ड्स का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब जैसे ये कोडिंग में तो आपको कोडिंग का टेस्ट देना पड़ता है, दस चीज़ें होती हैं। यूएक्स डिज़ाइन में यार देखो, दो तरीके हैं, या तो आप निफ्ट वगैरह एनआईडी चले जाओ। निफ्ट गए हो तो चलो ठीक है, वो गवर्नमेंट बैक्ड है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एनआईडी वगैरह जा रहे हो तो एकदम चोखा पैसा चाहिए आपको जाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी सबका एडमिशन भी तो नहीं हो रहा ना। हाँ, सबका एडमिशन भी नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप यूएक्स सीख रहे हो तो आपकी साल की जा रही है 3-4 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आप साल के 4-5 लाख रुपए दे सकते हो, अगर ये सब नहीं कर रहे तो भी गूगल में जॉब लग सकती है। सब नहीं कर रहे मतलब कि लाइक एनआईडी में नहीं हुआ, पैसा भी नहीं है प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट वाला भी नहीं हुआ, नहीं बना ना यार, ऑफिशियल डिग्री नहीं बनी, पर अपने को यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब से मैंने एक बंदे को इंटरव्यू किया था जो माइक्रोसॉफ्ट में था, अब वो गूगल में है एज यूएक्स डिजाइनर, सीनियर यूएक्स डिजाइनर। वो एक इंजीनियर था फॉर सम कंपनी, मैं भूल रहा हूँ उस कंपनी का नाम। वहाँ पे इंजीनियर था, आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, एंड ही डिडंट नो अबाउट यूएक्स। उसके किसी सीनियर या किसी ने बोला कि यार यूएक्स भी सीख, अच्छी चीज़ है, इट्स गुड थिंग कमिंग, और तुझे तो डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो करता क्यों नहीं। ही स्टार्ट डूइंग डिज़ाइन, उसको उसी कंपनी में एज ए यूएक्स डिज़ाइन नौकरी लगी, ठीक है। अब वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं थी, वो दैट वाजंट लाइक दैट, बट उसने नेटवर्क बना लिया अपना, और उस नेटवर्क में एक बंदा था जो उसे अच्छे से जानता था, जो गूगल में चला गया। गूगल वर्क्स आइदर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स और थ्रू रेफरेंस। ओके, अगर आपने गूगल के लिए रेज्यूमे डाला है थ्रू देयर वेबसाइट तो भूल जाओ, ठीक है। आई डोंट इवन नो व्हाई गूगल डज इट, लाइक आपको लेना तो रेफरेंस से ही है, तो आप गूगल अपने जॉब प्लेटफॉर्म क्यों बनाए रखा है, ठीक है। आई एम श्योर लेते होंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता, मैं गूगल के वो लोगों को नहीं जानता, बट मोस्ट ऑफ द गूगल एम्प्लॉइज आर थ्रू रेफरेंसेस हु आई नो ऑफ। सो रेफरेंस कैसे ली जाए इज द इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस के लिए दो चीज़ें कर सकते हो। एक जो मैं करता था फॉर रेफरेंसेस वाज, मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं काम किया कभी भी, थोड़ा 1-2 साल और शायद मैं जॉब्स करता, मैं बिजनेस में नहीं जाता तो चले जाता मैं गूगल वगैरह में। तो रेफरेंस के लिए नेटवर्क बनाओ लिंक्डइन वगैरह पे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे यार आप सर्च मारोगे अपने, अब मैं अपने सर्च मारता हूँ, मेरी कई वीडियोस के लिए मैंने रिसर्च गूगल के एम्प्लॉइज़ को मैसेज करके की है, बिकॉज दे वर इन माई नेटवर्क। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। कंटेंट में डालता हूँ तो वहाँ से वैसे ही बन जाता है नेटवर्क, आप भी अगर कंटेंट डालोगे, अपना काम डालोगे तो बन जाएगा। नेटवर्क बनाओ, मीटअप्स पे जाओ, फिजिकली जितना कुछ कर सकते हो जाओ, कॉन्फ्रेंसेस, 10,000 थिंग्स, कम्युनिटीज़ का पार्ट ऑलरेडी कवर हो गया, ये सब तो हो गया, बट ये सब करो तो कहीं ना कहीं एक बंदा तो निकल जाएगा जो गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से है, और आप उसको रीच आउट करके, हे आई वीर ऑन द सेम नेटवर्क, या ये वो वाज लुकिंग आउट फॉर दिस जॉब, कैन आई जस्ट क्विकली सेंड यू माई पोर्टफोलियो, check it out, if you think it's good enough just share it with your seniors. तो that's number one. मतलब अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, लेकर आओ, हाँ, खुद अपने आप को ही हमें ही करना पड़ेगा यार। या अब जैसे आपने वो देखा नहीं था, there was a guy, marketing guy who created a carousel on LinkedIn, स्विगी का, why you should hire me करके। एक बंदा था, 1-2 लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया है। क्रेड का एक डिज़ाइनर है जिसने क्रेड के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई विथ एनिमेशंस, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह करता है, उन्होंने वहाँ से हायर कर लिया उसको, जस्ट बिकॉज उसने क्रेड के लिए बनाया कुछ और वायरल हो गया। एक बंदे ने स्विगी के लिए बनाया, वाई यू शुड हायर मी एज अ मार्केटिंग गाय, आई एम ऑलवेज ऑन माई फोन 24/7, ये ऐसा करके कॉमेडिक फनी उसने बनाया, वायरल हो गया, आई थिंक 10,000 लाइक्स और समथिंग लाइक दैट, स्विगी वालों तक पहुँच गया। उन्होंने उसको ऑफर भी किया, बट ही वॉज डूइंग इट फॉर प्रैक्टिस, so I think he went for another company or something like that. He rejected Swiggy to go for another company. ठीक है, so ये LinkedIn का पावर है। दूसरी चीज़ है कि आप बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, गूगल में भी होता है, इन लोगों के सर्कल्स में आ जाओ। जैसे गूगल डेवलपर्स ग्रुप है, गूगल डेवलपर ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे जो बंदे होते हैं दे नो पीपल गूगल। माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में मैंने एक किया था बीच में। माइक्रोसॉफ्ट इज़ पार्टनरिंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज टू मेक एजुकेशनल स्टफ, टू प्रोवाइड देयर, टू यूज़ देयर ऑफिसेज फॉर मीटअप्स एंड स्टफ लाइक दैट।
So go to those things. There you'll meet people who are working at Microsoft or who are connected with Microsoft. It's all about connecting the dots with Google, Microsoft, Netflix, Ubisoft, whatever company you want to work in India. You connect the dots. Find where the dots are being connected and follow that trail. Basically, following that trail होना पड़ेगा. एंड टाइम लगेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों की खुद से. ये तो तब है जब खुद आप प्रो बन जाओ. हाँ, तभी यार प्रो मतलब प्रो नहीं, गुड, अच्छा अपने काम में तो अपनी क्राफ्ट में तो अच्छा होना चाहिए ना. यू शुड बी गुड. अपनी क्राफ्ट में अच्छा कैसे होए यार? आई थिंक वन थिंग, जैसे मैंने शुरू में बोला था, यू कैन बी ग्रेट एट समथिंग बट suck at presentation, suck at marketing it, suck at showing it off, and nobody will ever know it's good. You know, a movie with a lot of marketing budget will still do decent as compared to a, you know, Nolan level movie who has done no marketing at all. You know, so marketing is at the center. आजकल आप देखते हो लोगों को marketing ज़्यादा पसंद आती है प्रोडक्ट से. जो दिखता है वो बिकता है. हाँ, जो दिखता है वो बिकता है. वो लेके रख लेते हैं, फिर करना क्या ये नहीं पता. हाँ, तो आई थिंक अपना वर्क मीडियोकर भी है तो उसको प्रेजेंट अच्छे से करो. बिकॉज अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई ना, वहाँ से आप अच्छे बन जाओगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक अच्छी डिज़ाइन टीम में काम किया 5 साल और आपने उनसे कुछ सीखा नहीं, अच्छे बने नहीं. सो दैट हैज़ टू कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. यू डोंट जस्ट बिकम, एंड ऑल्सो बिकम ग्रेट इन योर माइंड फर्स्ट. मैंने इतने लोग देखे ऐसे पिद्दी बन के बैठ जाते हैं क्योंकि दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स, लाइक आप जो भी देख रहा है, दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज द बेस्ट. हाउ डू इज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंट? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है आप बोलते रहो. मैंने एक बुक निकाली थी, कैजुअल, ठीक है, लीन इनटू इट बाय पुनीत चावला. अगर आप सर्च करते हो, 200 रुपये की बुक है, पतली सी, ठीक है. डोंट बाय इट इफ यू डोंट वांट टू. I've written everything I did to build that confidence up and how I leaned into whatever works well for me. So मुझे अभी भी याद है, अभी भी मैं करता हूँ, बाथरूम में नहाते हुए मैं बोलता हूँ I'm the best, I'm number one. ऐसा ठंडा पानी पड़ रहा है, ठंडियों में ऐसा करके I'm number one कर रहा हूँ. Just not because कि मैं अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, because एक दिन वो आप बिलीव भी करने लग जाओगे. बिलीफ, अगर आप, there's a very good book, I have not written it. It's called Power of Your Subconscious Mind. Scientific stuff of how your subconscious affects your conscious mind. तो अगर आप न्यूरोलॉजी में जाते हो, you'll understand कि आप जो आपके साथ जो हो रहा है वो आपके वजह से ही हो रहा है. जो आप अंदर से हो उसके वजह से हो रहा है, ठीक है. You can attract whatever you want. You can create whatever you want. You can be the best whenever you want. You can be in college, you could be a 3-year-old kid and still be the best. But you have to become the best within yourself first. अगर आप अपने आप को बेस्ट नहीं बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, या फिर अपने अंदर वो बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आई एम द बेस्ट, तो वो था ना कि भाई जिराफ तेरे से लंबा है, जिराफ जंगल में सबसे लंबा है. हाँ. और चीता सबसे तेज भागता है. हाँ. और हाथी सबसे बड़ा है. हाँ. शेर तुझ में ऐसा क्या है जो तू राजा है? लेटा रहता है पूरे दिन. हाँ, लाइक क्यों है तू किंग? वो यार बस मैं हूँ तो हूँ. माइंडसेट है, वो बिलीफ सिस्टम है कि हूँ तो हूँ भाई, ही इज द किंग. अब जो शेर है, वो शेर, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो ना नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह की, शेर जो है कभी भी, अब कई बार अपने प्रे से स्लो होता है. जो डियर गज़ेल होती है वो कई बार उसको काफ़ी टाइम तक आउटरन कर रही होती है. अगर आप देखोगे ना, वो एकदम से झपट्टा नहीं मारता, वो डियर को पता चल जाता है, ओ ये आ गया, आप भागो. और कई बार होता है कि आप 2-3 मिनट तक वीडियो देख रहे हो, पकड़ ही नहीं पा रहा, वो डियर ऐसे ऐसे करके भाग रहा है बेचारा, बट वो इवेंचुअली पकड़ लेता है. और उस पकड़म पकड़ाई में वो कभी भी एक सेकंड को नहीं सोचता कि यार मैं तो बेकार हूँ, उसके सामने मैं नहीं पकड़ पाऊँ. बताओ, हिरन मेरे से तेज भाग रहा है. हाँ, हिरन मेरे से तेज भाग रहा है, बट उसे पता है कि वो शेर है, कि अगर हिरन ने एक हल्का सा भी चूक कर दी या कहीं ट्रिप कर गया या कहीं इधर हो गया तो अगर मैंने एक क्लॉ मार दिया तो बस उसका काम खत्म. ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. और इसको नहीं तो किसी और को पकड़ लेंगे भाई. या एंड वो वॉच दिस मूवी, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी कैच मी इफ यू कैन? नो, सॉरी. इट्स लियोनार्डो की एक्टिंग है उसमें. ओके. एंड आई एम नॉट श्योर हू द डायरेक्टर इज़, वेरी फेमस ओनली. It's about a real life story about a guy
पैन एम करके एयरलाइन होती थी. ही ड्यूप्ड पैन एम ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. उनके नाम पे गाड़ियाँ खरीदना, पायलट, नकली पायलट बन के उनकी एयरलाइंस में जाना फ्री का. बिकॉज यंग उम्र से उसको पता चल गया था कि अगर मैंने कॉन्फिडेंटली लोगों के अपने कपड़े वैसे करके अगर मैंने घुस गया कहीं पे भी, आई कैन प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. और उसकी मूवी में रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है. तो उसकी मूवी में वो दिखाते हैं कैसे वो ही वॉज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, सीनियर स्टूडेंट, एंड ही वॉज द ओनली डॉर्की स्टूडेंट. तो वो सूट केस लेके जाता था और बाकी सारे बच्चों ने कूल कपड़े पहने थे और उसने बड़ा वो कोट वोट उसकी मम्मी ने पहन आके भेजा था. एक बार उसकी बेइज्जती कर देता है एक स्टूडेंट. उसे गुस्सा आ जाता है, ये बच्चा मुझे बेइज्जती करके चला गया कि मेरे कपड़ों के ऊपर ये वो कॉन्फिडेंट था. वो घुस गया क्लास में और ब्लैक बोर्ड पे उसने अपना नाम लिख दिया, मिस्टर दिस 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 दिस. हाई स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू टीचर, सब्सटीट्यूटिंग फॉर दिस दिस टीचर, प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स. बच्चे डर गए, बच्चों ने बुक्स निकाल ली, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. वो बच्चा डर गया जिसने बेइज्जती की थी, क्योंकि वो उसी क्लासरूम में था. टीचर है यार. हाँ, टीचर निकला ये तो. लोगों ने मान भी लिया कि वो टीचर है जब तक वो असली टीचर नहीं आया. सेम चीज़ उसने पैन एम एयरलाइंस के साथ की. सेम चीज़ उसने लिटरली ही हैड एन अफेयर विद अ गर्ल whose father was a doctor. He pretended to be a doctor in a hospital for months. And literally he just wore a uniform. जो 3 Idiots में नहीं कहते हैं आपको बस सिर्फ कपड़ों की जरूरत है, घुस जाओ अंदर. तो दैट्स एक्चुअली द रियलिटी. मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट डे ऑफ माई फर्स्ट जॉब एट फैब होटल्स था. फैब होटल्स इज स्टार्टअप लाइक ओयो, ठीक है. तो दैट वाज माई फर्स्ट एवर जॉब आफ्टर माई फ्रीलांसिंग. तो मैं कहा चलो, मेरा उस टाइम भी ऐसे ही स्टाइल था कि लाइक ओके, लाइक अच्छी पैंट पहनी, अच्छा शर्ट पहन के, टक इन करके एकदम प्रॉपर शूज़ पहन के गए. अब यूएक्स डिज़ाइन वर्ल्ड में सब अपनी निक्कर में आते हैं, कोई टी शर्ट में आ रहा है कुछ. मैं ऐसे गया, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि भाई कौन आ गया. फिर मैं लोगों के साथ बैठा तो कहते हैं कि आर यू द न्यू हेड ऑफ डिज़ाइन. मैं कहा नहीं यार, मैं तो कहते हैं भाई जब तू पहले दिन आया था हमें लग रहा था तू हमारा कोई बहुत बड़ा सीनियर है, कुछ है. सो दैट वाज जस्ट द क्लोथ्स. आई वाज लाइक भाई कपड़े पहनने से इतना फर्क पड़ जाता है. प्रेजेंटेशन मैटर्स. सो जस्ट अपने काम को अच्छे कपड़े पहनाओ और ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओ विच अगेन लेवरेज दैट टू रीच व्हाटएवर एम यू हैव एंड लर्न मोर इन दैट प्लेस. मजा आ गया. मजा. जैसे एक बहुत अच्छा फिनोमिनन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद लोगों को अच्छा भी लगेगा, कि इफ़ यू कांट अफोर्ड बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में एयरलाइन, एक बार सेव करके बिजनेस क्लास में बैठो. उसके बाद से जो आपका माइंडसेट चेंज होगा सिर्फ बिजनेस क्लास में बैठने से, दैट विल चेंज योर लाइफ. लाइक आई स्टार्टेड, देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत कंजूस होता था. आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन फैंसी होटल्स, दिस दैट. Immediately I started making more money just because I realized I can be here. और अगर बाय चांस अंदर से बंदा इतना लायक नहीं होता उस टाइम जाने के लिए, लाइक अभी मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, रिसेंटली हुआ. बट अभी ये बोला कि अगर बंदा अंदर से नहीं होता, बिजनेस क्लास में एक बार चला गया, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाता है उस टाइम पे यार, कि या एक ही चीज होगी, या तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे और चाहिए, या डिमोटिवेट भी हो सकता है यार. नहीं, ये अपने ऊपर है. आप मतलब रेडी नहीं हो. अब जैसे लॉटरी विनर होता है, जो डिमोटिवेट होता है वो क्यों होता है फिर? रेडी नहीं है, अंदर से रेडी नहीं ना. एक लॉटरी विनर होगा जो एक साल में उसका सारा पैसा चला जाएगा, गरीब हो जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा. एक लॉटरी विनर होता है जो जिंदगी भर खाएगा. क्या फ़र्क है? एक लॉटरी विनर रेडी था उन पैसों के लिए, ठीक है, और एक बंदा था जिसको पैसे दिखे तो वो रेडी नहीं था कि कैसे हैंडल करना है, बस खत्म हो गया. जो बिजनेस क्लास में जो लोग जाते हैं और आप जो इकोनॉमी में जा रहे हो, सिर्फ एक फ़र्क है कि बिजनेस क्लास जो बंदा है वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं और कैसे पैसे बचाऊं, मैं और ये कैसे करूं. वो ये पहले सोचता है कि अच्छा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अच्छा चलो देखते हैं. ही डजंट इवन थिंक अबाउट कैसे आएंगे. लाइक फॉर मी, अब जैसे कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट इन द प्लान.
अभी भी फॉर मी कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इन द प्लान, बट आई एम मेकिंग सो मच मनी आउट ऑफ इट, लाइक फक इट, wherever the money is coming from, I'm going there. So if you're rigid, अगर आप rigid हो ना, या फिर आपके limitations हैं अंदर कि अच्छा ऐसे ये चीज़ ऐसी होती है या ये चीज़ ऐसी ही हो सकती है, तो आप बिजनेस क्लास में बैठ जाओ, आपके पास बिजनेस क्लास के पैसे भी होंगे तब भी आपको अजीब फील होगा. बट अगर आपके पास बिजनेस क्लास का पैसा नहीं है बट वो दिमाग में बैठ गया है कि यार आई एम समथिंग एंड वट एवर आई विल डू आई विल सक्सीड एट इट, तो बिजनेस क्लास में आपको अपलिफ्टिंग फील होगा कि अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ. तो वो एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है, रोज़ प्रैक्टिस करो तो पहुँच जाओगे आप वहाँ पे, यू नो. आई वाज टेलिंग यू, अभी एडमिशन वाला, आज बेबी का एडमिशन कराने गया था. हाँ. और वो थोड़ा पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर, मैं इतना अपने उसमें जोन में हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि 1.8 ईयर्स के बच्चे का एडमिशन सच में वेटिंग लिस्ट में हो रहा है मार्केट में. मतलब मुझे नहीं पता था ये चीज़. ओके. और लाइक फीस तो पूछो ही ना कितनी थी, मतलब सोच भी नहीं सकते यार हम. आप कितनी फीस में पढ़े बताओ, क्या स्कूल में फीस थी आपकी, स्कूल क्लास अपने कॉलेज में? ऐसे तो कॉलेज की एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था. तो लगा लो कि साल की आई थिंक 1,60,000 होती थी, बिकॉज 80,000 पर सेमेस्टर था. हाँ, तो इससे ज़्यादा प्री नर्सरी की है वो फीस. ओ गॉड ब्रो, प्री नर्सरी मुझे था, चलो नर्सरी से स्टार्ट होता है. प्री नर्सरी इज प्ले ग्राउंड राइट, और वहाँ बोल भी रहे हैं वो हम पढ़ाते नहीं है. प्री नर्सरी इज व्हाट, केजी? नो, इट्स लाइक प्ले स्कूल. प्ले स्कूल, देन नर्सरी, देन एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट. ओके ओके. प्री नर्सरी इज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली. और वहाँ पर इतनी फीस, और जिस लोकेशन पे वो था तो मैं वहाँ गया, बेंटली खड़ी है, बड़ी 5-5 करोड़ पोर्ट्स खड़ी है. आई वाज लाइक क्या, दिमाग घूम जाता है यार इतने बड़े बड़े वो देखकर, ये हो क्या रहा है. तो मुझे यह है कि अब जब एडमिशन आज करा लिया फाइनली, हमने एक बार करा लिया, और मुझे लगता है वो बेबी अपनी डेस्टिनी लेके चल रही है और हो रहा है, बस चल रहा है. मुझे यार जब मैं छोड़ने जाऊँगा वहाँ पर कल बेबी को अपना, वहाँ पर डेली उसको लेके, वैन्स तो होती नहीं बच्चों की, तो रोज देखूंगा उन कार्स को, रोज देखूंगा उन बड़ी बिल्डिंग्स को, कि बिल्डिंग्स नहीं बड़े घरों को, वो ऐसे लग रहे होटल है इस एरिया, ऐसा एरिया में था. हाँ समझ गया, पंचकुला में ऐसा फैंसी बंगलोज. हाँ, आई वाज लाइक कुछ करना है भाई बड़ा. मतलब वो मोटिवेशन जो बिजनेस क्लास वाला, आई कैन रिलेट दैट. या एंड यू विल बी अराउंड दोस पीपल. अब और पेरेंट्स से मिलोगे, कल को मान लेते हैं वो उनमें से एक पेरेंट्स जो है आपके ही लाइन में कोई निकला, कोई टॉप नॉच का बंदा, उसने आपको 2 एडवाइस दी, या उसने आपके साथ काम करना चाहा, आपने जो अपने इन्वेस्ट किया है अपने चाइल्ड पे, वो आपको कहीं और से मिल जाएगा. सही बात है. और एवरीथिंग इज एन इन्वेस्टमेंट. या और उसने ये बोल दिया अगर कि यार वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसको ब्रांडिंग तो यार सबको चाहिए, है ना. वो बोलेगा क्या करते हो, लाइक अपन ये करते हैं, ब्रांडिंग एजेंसी है. हर कोई आजकल ढूंढ ही रहा होता है अच्छे लोग, अच्छे ब्रांड डिजाइनर्स, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं है मार्केट में. है तो वो अपना लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे हैं, वो स्टैंड आउट वाले बहुत कम है. तो वो क्या पता, सही कह रहे हो कि पूरे साल की क्या पता एक प्रोजेक्ट में निकल जाए. हाँ, लाइक मैं ऐसे ही सोचता हूँ बस कि अब जैसे मैं आपको बोला कि मैं सोनी A7 लेना चाहता हूँ. अब 1.5-2 लाख का, 2 लाख का आपका कैमरा है, ठीक है. मैं फोटोग्राफी करता हूँ बट मैं प्रोफेशनली नहीं करता, इट्स अ पैशन ऑफ माइन. एंड वीडियोज़ के लिए भी अगर मैं यूज़ करता हूँ, जो भी है, मुझे मालूम है मैं इससे 2 से क्या 10 लाख बना लूँगा इसके, ठीक है. मैं जब अपना पहला मैकबुक भी लिया था, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, आई वॉज barely being able to afford it उस टाइम, बट मैंने फिर भी ले लिया. मैंने कहा इसका मैं डबल कर दूंगा, इसका निकाल लूंगा. हाँ निकाल लूंगा. सेम हुआ मेरे साथ. हाँ, मैं मैकबुक ले रहा था फर्स्ट. हाँ, इट वाज लाइक 60-70,000 का, बिल्कुल वो सिल्वर वाला, M1 नहीं, M1 से पहले जो चलते थे. हाँ, तो मेरा तो यार 2016 में लिया था मैं. मेरा 18 कुछ होगा शायद. हाँ, तो सिल्वर वाला था. 65,000 का आया था. ओके. और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल पे किसी ने लिया था. तो उसको वो समझ नहीं आया, तो उसने कहा 2 दिन बाद यार ले लो. आई वाज अर्निंग 7,000 पर मंथ. ओके. और 65,000 का लैपटॉप. आई वाज लाइक कैसे लेंगे, बट मैं कहा यार देखी जाएगी. पर यू वर लाइक कि मैंने कभी EMI नहीं बनाई. मैं कहा EMI पे ले लूंगा, मुझे पता है कि उसको कवर कर लूंगा. कवर कर लो. और आज मैकबुक प्रो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, दैट यार आपका भी देखो लाइफ बदली है कितना, कहाँ से कहाँ आए हो आप. तो इट्स टेस्टमेंट, एवरी पर्सन हैज हैड दिस माइंडसेट. कोई भी बिना इस माइंडसेट के नहीं पहुंचा है जहाँ वो पहुंचे. माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडसेट इज फर्स्ट. यू चेंज योर माइंडसेट, एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक द थिंग. इट्स लाइक यू चेंज योर माइंडसेट. ऐसे कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे मुझे
अब जैसे अभी भी लाइक इफ़ आई वांट टू बाई समथिंग, मेरे साथ मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है, मज़े वाला है थोड़ा। हाँ मज़े मारो। हाँ, मुझे बचपन में कॉन्सोल्स नहीं मिले, ठीक है। आई वॉज इन अ स्टेप फैमिली, तो वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली आई वॉज एन आउट लॉ, सो मुझे कभी कोई कॉन्सोल नहीं मिलता था, मेरे स्टेप ब्रदर्स वगैरह को मिलता था, मैं आई वॉज आउट ऑफ द गेम, ठीक है। तो मुझे बहुत चस्का था, एक दिन मैं सारे कॉन्सोल खरीद लूँगा। आज मेरे घर पे सारे कंसोल्स हैं, स्विच, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, यू नेम इट, ठीक है। बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ यार मैं। ठीक है, तो वो मैंने कहा कि यार मुझे एक दिन ये करूँगा। मुझे आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज लाइक यार चलो ठीक है, लेट्स गो। और ये तब था जब मेरा बिजनेस वॉज ऑलमोस्ट डेड, तो मेरे पास खुद के लिए ऐसे पैसे नहीं थे। मैं सारे पैसे सिर्फ लोगों को पैसे सैलरीज वगैरह देने में लगा रहा था। जितना भी पैसा एसेट्स बचे थे कंपनी के, वो उसी में लगा रहा था कि कुछ चल जाएगा और मेरा बिजनेस रिवाइव हो जाएगा बेसिकली। तो उस केस में मेरे पास वो नहीं था। आई डेंट वांट टू स्पेंड लाइक 40,000 ऑन अ प्ले स्टेशन, ठीक है। PS5 लेना था, मैंने कहा यार मुझे चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। मैंने वही मैनिफेस्टेशन यूज़ किया, माइंडसेट यूज़ किया, जो बिलीव करे नहीं करे कोई बात नहीं। 4-5 दिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा उसके बारे में, बट आई हैड अ स्ट्रेट थॉट कि ये मैं लूँगा, ठीक है। 5 दिन बाद एग्जैक्ट 48 grand मेरे कोई पुराने मीडियम पेमेंट आनी थी, जो मेरी कभी आई नहीं थी या क्या था, वो मुझे 48,000 एग्जैक्ट पूरे पैसे आते हैं, एग्जैक्ट पूरे मनी, पैसे आते हैं भाई, एग्जैक्ट मनी। और मैंने कहा यार दिस इज अ ब्लेसिंग। मैं सुबह आया मुझे मैसेज, और दोपहर को मैंने सोनी के शोरूम में जाके चलो लो, ये होना चाहिए। क्या है? ये है, मुझे बहुत कुछ आज भी वही है। अब जैसे मैं इतने कॉलेज, उतने ही पैसे आते हैं जितने मतलब हाँ जिद पकड़ रही है ना, उतने ही मिलते हैं। हाँ, कि ये मुझे मिलेगा, ये नहीं कि मिल सकता है या हो सकता है मिलेगा, नहीं, ये तो मिलेगा ही, ये तो पता ही है। अब जैसे कॉलेजेस स्टार्टेड इनवाइटिंग मी, ठीक है। मेरा सपना था कि ओके मैं कॉलेजेस में बोलूँ, बड़े क्लासेस के सामने, ऑडियंसेस के सामने, कॉलेजेस में जाके मुझे कॉलेज में इनवाइट करे। मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा था पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले, ठीक है। नोबडी वाज इनवाइटिंग मी टू एनी कॉलेज, एनीथिंग, इवन दो माई कॉन्टेंट गेम वाज स्ट्रॉन्ग। ऐसी बात नहीं कि नोबडी। 6 साल पहले की वीडियो में इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो कोई बुला नहीं रहा। मैंने 2 दिन मन लगा के कहा कि अभी देखो कॉलेज में जाऊंगा। अभी आई विजुअलाइज्ड इट कि आई एम इन अ कॉलेज, ठीक है। फिर सारा एक के बाद एक, ईमेल पे ईमेल। अब मना करना पड़ता होगा। हाँ, अब मना भी करता हूँ। अब अगर बहुत दूर लगता है ना, मैं कहता नहीं आ सकता, सॉरी बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। या फिर पहले अपने पैसों पे कॉलेजेस जाता था, फिर मैंने कहा अब आई एम सो वैल्यूबल, अब मुझे वो पैसे भी देंगे। अब पैसे भी देते हैं कॉलेज में आने के लिए, ऑनरेरियम कहते हैं उसको, जो नहीं जानता। हाँ। 20, 40, 50 हज़ार जो चाहिए आप बोलो, आ जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है यार। बिजनेस के बारे में बताओ, बार बार बता रहे थे कि बिजनेस में आ गया, जॉब के बाद बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है। बिजनेस के बारे में बताओ, व्हाट यू डू, क्या टीम है, क्या करते हो, कैसे क्लाइंट्स हैं, सब बताओ। सो वेर डिजाइन विंग्स, अभी तक तो डिजाइन विंग्स इज योर एजेंसी, इज माई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओके, designwings.in है, जो UX UI डिज़ाइन की एजुकेशन करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। एंड व्हाट स्पेशल अबाउट अस इज़ आई रियलाइज्ड कि यार सिर्फ पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ा तो साला कॉलेज भी देता है, बट लोग कॉलेज को घंटा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि चलो ठीक है होगी प्लेसमेंट देखी जाएगी। मैं चाहता था कि 4 से 6 महीने में लोगों की या तो जॉब लग जाए या एक अच्छी इंटर्नशिप में वो स्टार्ट हो जाए, करियर उनका स्टार्ट होना चाहिए। UX डिज़ाइन में ये सबसे बड़ी वो है, लोग कोर्सेज कर लेते हैं 100, बट लगती जॉब एक भी नहीं, ठीक है। तो आई वाज लाइक ये सॉल्व करना है। तो अभी हमने क्या कर दिया है, एवरी स्टूडेंट हु कम्स थ्रू अस गेट्स एन 2-month इंटर्नशिप इन वन ऑफ आवर पार्टनर्स। हमने इंडिया के सम ऑफ द बिगेस्ट डिज़ाइन स्टूडियोज़ के साथ पार्टनर कर लिया है। वो वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करते हैं 2 महीने, दे गेट पेड फॉर इट, दे लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, एंड वहाँ से उनको आगे भी लेवरेज मिल जाता है। सो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ एजुकेशन, एंड वो अब हम कर रहे हैं एट अ गुड रेट। वी एक्चुअली ग्रू दिस ईयर एज वेल. Now I'm also pivoting from here, not sorry pivoting, but also as individually I want to do more. So
जैसे आप कंटेंट क्रिएशन है यहाँ पे, वैसे ही आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कंटेंट क्रिएशन एजेंसी। इतने साल कंटेंट क्रिएट किया, कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो लीड कर लेंगे 2-4 लोगों को करने में कि चलो क्लाइंट के लिए इतना काम कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए इतना काम कर सकते हैं, ऐसे हवा में कंटेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक कंटेंट। हाँ, अब पूरी स्ट्रैटेजी रेडी है, सब रेडी है, फंड्स रेडी हैं, clients भी ready हैं, we already have some people who are interested in this ongoing, so we'll start with them and we'll grow from there. So these are the 2 areas of my business where I'm creating business entities, but apart from that, individually I've done more now. Apart from the sponsorships and everything, I sit down with companies who are wanting to invest more money in design teams, in software and things like that. They ask me questions, I show them things, and then I get paid by the hour. I have certain जो consulting firms होते हैं जैसे McKinsey वगैरह, I'm not in McKinsey, but with some other international players who consult these big companies to invest in different areas in companies. जैसे अगर किसी को Figma में invest करना है, Webflow में invest करना है, तो वो consult करना चाहेंगे ना कि is this a good investment? What is different about this company? So they reach out to me and they say, hey Puneet, this company wants this. तो वो एक middleman है, they pay me this per hour, which is a lot per hour. I never earned that much per hour because again dollars, and then monthly salary होगी कईयों की, हाँ कईयों की monthly salary for an hour. And I sit down with them, and that is another area which I want to expand because it's not growing at the rate I want to grow, or it's not going the way I want it, but I'll change it, and that is another field जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ. And I'm start to work with more communities and stuff like that. So देखते हैं कि वो भी कहाँ कैसे leverage करूँगा and what will create. अभी clients के लिए काम नहीं कर रहे? Clients के लिए तो अभी करेंगे, start करेंगे. अभी start करेंगे. हाँ, clients के लिए एक हद तक काम कर रहा हूँ in the sense कि I have long-term partnership with sponsors. So after they sponsor a video, then they become कि चलो ठीक है, we want, मैं उनको बोलता हूँ मुझे ये now I'm earning from meetups also. So अब meetups का सारा खर्चा sponsors उठाते हैं. तो meetup पे जो भी खर्चा आ रहा है, टिकट का जो भी सब कुछ है वो हम रख सकते हैं. ठीक है. तो that is a huge thing, and I want to expand that also. तो अब content creation agency के through I'll also get into that. तो 200 वाला आप 2000 लोगों की मीटअप 2000 का कर सकते हैं. मुझे मालूम है how to book all these stadiums अब, क्योंकि मैं इतना रिसर्च कर लिया है कि अब मुझे पता है कि how to book it. दिल्ली के सबसे जो सेंट्रल दिल्ली में सारे प्रेस्टिजियस हॉल्स हैं, सब बुक करना मैंने सीख लिया है. बुक करूँगा, 2 स्पॉन्सर बैठाऊँगा, 2 एक्सपर्ट्स बैठाऊँगा और पूरा इवेंट करना दूँगा. सिंपल. सो वो भी सीख लिया, वो भी फॉर्मूला आ गया है. वाह, हम भी कभी लेवरेज करेंगे उसको. अरे आओ ना, साथ में करते हैं कुछ. सही है. और लाइक अभी एजुकेशन में जो कह रहे थे डिफरेंट है, तो कोर्सेज वगैरह नहीं सेल करते? हाँ, तो वो कोर्स ही है हमारा. तो इट्स अ लाइव ट्रेनिंग, नॉट लाइक रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड, बट वी आर गेटिंग इनटू दैट आल्सो. एक्सपेंशन तो उसी से होगा, राइट? हाँ, आई अंडरस्टूड कि शॉर्ट फॉर्म कोर्सेज आर मोर beneficial in the long run, and also once you shoot it you can churn it out. You know, वो advertise करते रहो, उससे पैसा आते जाएगा, and that helps us grow the main business as well. So वो भी करना है, इसमें भी कुछ है. मेरा व्हाट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉर्टेड है, पहले ही बता दिया. हमेशा एंड में मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट्स नेक्स्ट, तो वो ऑलरेडी यू टोल्ड. अब तो हिलाना है दुनिया को. अरे अभी मैं जागा नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा लेजी मोड में हूँ. अभी पिछले 2-3 महीनों से क्रिसमस आ गई ना, तो अब लेजी मोड में है. एक बार जाग जाएंगे फिर शेर जागेगा. अभी कुछ और है जिस पे बात करनी है? आप जब सोच के आए थे कि यहाँ आ रहे हैं, तो क्या सोच के आए थे, क्या काम? तो यार आपके साथ बातें करेंगे, कुछ इंटरेक्शंस होंगी. मुझे पॉडकास्टिंग बहुत अच्छा लगता है. मैं भी आई वांट टू इंटरव्यू मोर पीपल ऑन माय चैनल आल्सो. सो लेट्स सी. अंश को बोलता हूँ, मैसेज करता हूँ कि भाई कर, आ 1 घंटा निकाल. सो अंश मेहरा के बारे में बात करते हैं. हाँ, पूछो. ये पूछ रहा था यार, बंदा इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकता है? लाइक कंटेंट में मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स, और इतना नेक्स्ट लेवल, वो पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ बेसिकली. वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कैसे है अंश मेहरा की? मतलब मार्केट में जब बात करते हैं अंश मेहरा के बारे में, लाइक
नाम है बंदे he pivoted from UX. जिन लोगों को पता है, he also knows it. उसने खुद मेरे से बात कर रखी है about it. He pivoted from UX जब कर रहा था तो he had a smaller audience which most UX people have. Then he pivoted into AI and careers. So AI और careers के बारे में तो पूरी दुनिया की जनता पूछती है ना. Then he, I think, started leveraging a lot of PR. So he had a lot. I think he works with companies. He worked with a agency who does marketing PR for content creators and whatnot. So he did some very good PR. With ये कई लोगों के famous podcasts पे भी आया है ये वो. तो आप और मुझे पता है कि that is PR. He publicly shares some of it as well. तो मैं उतना ही बोलूँगा जितना वो पब्लिकली शेयर करता है. एंड ही इन्वेस्टेड मनी बैक इनटू यूट्यूब एंड स्टफ लाइक दैट. सो ही डिड एड्स एंड व्हाट नॉट. ठीक है. आई हैव नेवर डन एड्स पर्सनली. मुझे थोड़ा सा अपने व्यू में अच्छा नहीं लगता टू डू एड्स फॉर माई पर्सनल कॉन्टेंट. बट ही इज टेकिंग इट एज अ बिजनेस. ही हैज़ टेकन कॉन्टेंट क्रिएशन एज अ बिजनेस and he's utilized all the business strategies that work for companies at a content creation level. So वो उसने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, अच्छे पार्टनरशिप्स किए हैं. एंड ही नोज एग्जैक्ट अमाउंट उसको किससे कितना चार्ज करना है. उसने मुझे कुछ अमाउंट्स बताए हुए हैं अबाउट कितना क्या किस चीज़ के लिए चार्ज कर सकते हैं. एंड वो कितना चार्ज करता है कंपनी से. मैं ऑब्वियसली बोलूँगा नहीं पब्लिकली, बट it is more than people's salaries for one event and things like that. So and obviously wo uski I think now he has a company, he has a team of 4-5 people, maybe more now, and he's taking it as a business. So maine dekha hai, the moment you start taking content creation as a business, you actually invest more money, time, create a strategy, everything for it, it becomes big. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जो ये मैंने भी सीखा है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता उस पर, बट you don't create successful videos, you create successful formats. Videos don't become successful, formats become successful. So he created formats around AI content, around design, around teaching, around news. अब उसने एक नया चैनल भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें वो कटिंग एज, हाँ कटिंग है, जिसमें वो बिजनेस की कहानियाँ बताता है, क्या सक्सेस स्टोरीज वगैरह. तो दीज आर ऑल फॉर्मेट्स. आप भी जानते हो कि फॉर्मेट इज द वेयर द मनी इज एट. यू नो, अगर एक फॉर्मेट चल रहा है तो उसको आप ज़्यादा पुश करते हो. जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट एकदम. अरे क्या यार, उसने वो फॉर्मेट शुरू किया और जो चला किया और वो करते जा रहा है. लेस देन 24 hours he got 10 million views on भारती वाला एपिसोड. बताओ. भारती तो खैर अब भारती has created her own format out of the comedy scene now with the podcasting and what content creation and whatnot. I'm pretty sure she earns more through the podcast than she does through Kapil Sharma show. Because वो हमेशा नहीं आती ना कपिल शर्मा शो पे. She comes on comedy show. अब उन्होंने वो कौन सा फॉर्मेट है जिसमें कॉमेडियंस कुक करते हैं, शेफ समथिंग, लाफ्टर कुक या ऐसा कुछ था. तो वो फॉर्मेट बहुत चला एक्चुअली. मेरी मॉम देखती थी वो बहुत, और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज, वायरल ऑन इंस्टाग्राम. मेरे रिकमेंडेशन जो मैंने आज तक फॉलो नहीं किया इनका, मेरा रिकमेंडेशन इतना खराब हुआ है इस टाइम इंस्टाग्राम का. अच्छा. वो मम्मी कुछ भेजती है, कोई और कुछ भेजता है, 2-3 बार देख लिया, पूरा वो हो गया. हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर एक. अच्छा. एंड कि मेरी फॉलोइंग लिस्ट जाके चेक करो या अपनी फीड चेक करो, क्या तुम्हारे दिमाग में जा रहा है देखो. है ना, कंज्यूम तुम क्या कर रहे हो, तो अच्छा डिजाइन कैसे निकलेगा. तो अब मेरी कोई देखेगा यार, ये तो डिजाइनर ही नहीं है, कुछ और ही चल रहा है उसमें. सो वो है. मैं अब एजेंसी वाला चलाने लग गया हूँ इंस्टाग्राम, जिसमें वो सारा वैसे ही रहता है कंटेंट. अच्छा, ठीक है ना. वो कुछ एक पर्सनल हो गया जिसमें बकवास आता है, थोड़ा यूजफुल. AI के बारे में बात करते हैं, पर कुछ नई बात करते हैं. AI अब कहाँ जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं. जॉब नहीं छीनेगा, भूल जाओ वो सब. पुराना डिस्कशन हो गया है. ठीक है, देख लो 1000 वीडियोज उस पर. ठीक है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं अब AI में. इट्स बिकमिंग वेरी होलसम. पहले ये था कि ओ माय गॉड क्या है. अब ऐसा बन रहा है कि यार मज़ा आ रहा है. दोस्त है यार अपना. हाँ, अपना दोस्त बन गया है. बिकॉज अब मैंने देखा है कि कंपनीज जो हैं AI टूल्स सिर्फ मार्केटिंग के लिए बना रही हैं, बट AI टूल्स जहाँ यूज़ हो रहा है वो अपने मेन टूल से बहुत नीचे है.
इन द सेंस कि अब मैंने ये फ्री पिक जो है, सब ग्राफिक डिज़ाइनर सब जानते हैं फ्री पिक क्या है। वहाँ पे जाओ, फ्री का एसेट उठाओ, अपने ग्राफिक्स में डालो और मज़े मारो, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, AI टूल्स इंटीग्रेट कर दिए हैं इन देयर फ्री पिक लाइब्रेरी। तो अगर आप फोटो पे जाते हो, कोई फोटो डाउनलोड करनी है फ्री पिक से, तो फोटो में 4 टूल आ जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड, AI रिक्रिएट, स्केल भी कर सकते हो, स्केल, या AI रीइमेजिन, या तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और ठीक है, वो चार्ज कर ले, वो अपने प्रीमियम के अंडर वो दे रहे हैं, ठीक है, आपको प्रीमियम लेना है, नहीं तो वो जितना फ्री में मिल रहा है। अब AI इज सो यूजफुल दैट यू विल स्टॉप सीइंग इट एनी मोर आफ्टर लाइक 1-2 years। AI गायब हो जाएगा। AI टर्म इज जस्ट, आपको भी पता है, इट्स अ मार्केटिंग टर्म, ठीक है। इट्स मोर रिलेटेड टू हाउ डेटा इज हैंडल्ड एंड मशीन इंजीनियरिंग के बारे में। अब मशीन इंजीनियरिंग आप किसी को नहीं समझा पाओगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हैज़ अ नाइस रिंग टू इट। तो उन्होंने AI यूज़ किया, अब वो टर्म गायब हो जाएगा आफ्टर 1 or 2 years एंड इट विल बी एवरीवेयर विदाउट यू नोइंग इट। पार्ट हो जाएगा वो लाइफ। हाँ, अब जैसे टीवीज आ रहे हैं, AI अपस्केलिंग, दे आर एबल टू अपस्केल अ 4K टीवी टू अ 6K 8K टीवी बिकॉज अपस्केल हो जाएगा अब AI से। अब वो AI बोल दिया, मैं ये सोचता हूँ AI से कैसे अपस्केल होगा, बट वो इट्स जस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर इज एबल टू लर्न एवरी सीन एंड सी के कहाँ पे वो चीज़ें एक्सपैंड कर सकता है, सीन को कितना एक्सपैंड करता है और वो कितना पिक्सल्स भर सकता है उसमें। वो बस वो वही है, इट्स डूइंग इट एट अ फास्टर पेस देन अ नॉर्मल। व्हाट्सएप पे आया हुआ है मतलब मेटा, व्हाट्सएप पे AI कुछ भी चल रहा है, मैसेज करना है किसी को, कुछ क्लिक नहीं हुआ यार ये इसका है, हाँ। कोई गूगल पे जाके नहीं सर्च कर रहा अब इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वहीं पे फटाफट ऑडियो नोट चल रहा है भाई। मेरे वाइफ ऑडियो नोट भेज में, ये क्या कर रही है, हाँ। किससे बात कर रही है, AI से बात कर रहे हैं, वाह, ऑडियो नोट चल रहा है। हाँ। अब वो पार्ट हो जाएगा 2 साल बाद, जब बंदा कोई फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप खोलेगा, उसके लिए थोड़ा ना होगा कि ये था नहीं, AI आया था जी। वो ऐसे व्हाट्सएप का फीचर है हमारे लिए। देखो, अब जैसे अब मेरे नाना नानी है, ठीक है, उनको मैं कुछ सिखाता हूँ, उनके लिए तो हो ये भी होता है, ठीक है। उनके टाइम में तो कुछ नहीं था ना, उनके टाइम में तो फ़ोन नहीं था, उनके टाइम में तो मोबाइल नहीं था। तो जब मोबाइल आया होगा तो कितना दिमाग फट गया होगा उनका। तो अभी हमारा दिमाग इसलिए फट रहा है क्योंकि AI नई चीज़ है और हमने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, या हमें ऐसा प्रेजेंट कभी नहीं किया गया ऐसी कोई चीज़, ठीक है। AI इज़ लाइक, अब जैसे हम टेक में हैं, तो टेक में ऐसी चीज़ें हमें पता होती हैं जो यूज़र सोचेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा, बट हमारे लिए नॉर्मल है। अब ये पहली एक ऐसी टेकी चीज़ है जो लोगों के सामने डाली गई है एज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज़ वाई पीपल आर वरीड। अब कुछ साल पहले, अब जैसे UI डिज़ाइन टूल्स हैं, फिग्मा के बारे में बात कर रहे थे। फिग्मा वॉज इन द अर्ली डेज वॉज, पीपल वर वरीड, oh my god, Figma is going to take my job, anybody can draw a UI design now। but UI डिज़ाइन करियर बना और उसके अराउंड वो ग्रो हो गया। मैं वेब डिज़ाइन करता था, वेब डिज़ाइन आजकल के टाइम में वेब डिज़ाइन HTML CSS बच्चे को आता है, ठीक है, कोई उसके लिए आपको नौकरी पे नहीं रख रहा है, बट आप ग्रो हुए हो, आपने जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सीख लिए हैं, आपने Node.js सीख लिया है, ये वो सीख लिया है तो वो जावास्क्रिप्ट ही ना। पुराने टाइम में हम जब ये सब नहीं होता था, Node.js वगैरह, मुझे याद है एंगुलर जब नया आया था तो मैंने यूज़ किया तो मेरा दिमाग फट गया था। jQuery देख के ही मेरा दिमाग फट गया था। जावा एंगुलर वगैरह तो छोड़ो, jQuery देख के मैं कहता था अरे यार इतना सारा कोड करने से अच्छा jQuery यूज़ कर लो। तो अब 10 और फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, ठीक है, आपके Node.js आ गया है, आपका फ्लटर आ गया है, 10 चीज़ों, फ्लटर का अपना ही कम्युनिटी है, अपना ही टशन है, ठीक है। तो everything will just grow into something else। AI is going to grow into something else and it will create careers rather than taking it away। बढ़िया रहा अपना पॉडकास्ट, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अरे टाइम, अब तो हम तो यहीं थे ना, फैमिली को विजिट कर रहे थे, तो मैं कहा चलो अब आ रहे हैं तो आएंगे इस टाइम पे। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, और आपकी ऑडियंस से दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब तो करें ही करें, लेकिन शेयर करो यार। देखो, सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता आजकल, शेयर करने में ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। शेयर करो, किसी और का भी भला हो, किसी और का, आपका भला हो, आपको वो पूजेंगे, कहेंगे यार तुम तो बहुत बढ़िया चीज़। मेरी लाइफ तब चेंज हुई जब तूने वो लिंक भेजा, पुनीत चावला वाला। भाई जिंदगी बदल दी यार। शेयर बनो और शेयर करो। हाँ, शेयर भी बनना है ना, अपना क्रक्स है इसका, बनना नहीं है।
Yes. ये है डिफरेंस. Yes. Yes. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. ये जाएगा वीडियो पे, हैंडशेक, वेरी नाइस.